का हमारा 76वां यानी 76 लाइव सवाल जवाब मजलिस है जो इतवार के दिन होती है, जिसमें रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल का हल हम ढूंढते हैं कुरान सुन्नत की रोशनी में। तो आज का ये प्रोग्राम है किसी उज़्र की वजह से मगरिब के बाद रखा गया है, इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते इशा के बाद रहेगा। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर कई सारी बातें हम सीखने वाले हैं, कई सारे मसाइल को हम सीखने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसे हम सब के लिए खैर और नफ़े का ज़रिया बनाए और मसाइल को सीख करके अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सबसे पहले प्रोग्राम को शुरू करने से पहले दो बातों की गुजारिश है आपसे। नंबर एक तो हमारा एक चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर हमारी जो शॉर्ट वीडियो हैं और कुछ और अदर वीडियो उसके ऊपर डाली जाती हैं। और दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि इंशाल्लाह हमारा जो जैसे कुरान करीम का मुसाबका हुआ था क़िराअत का, ऐसे ही अगला जो मुसाबका होगा हमारा वो नात के सिलसिले में होगा, नातिया मुसाबका होगा। तो जो हज़रात उसमें हिस्सा लेना चाहें तो वो नात की वीडियो हमारे पास रिकॉर्ड करके अच्छे तरीके से उम्दा आवाज़ में भेज दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम नंबर है 8923896749। डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, तो उस पर आप हमको टेलीग्राम पर भेज दीजिए। टेलीग्राम पे इस वजह से कि चूँकि उस पर वीडियो की क्वालिटी कम नहीं होती, कम से कम वीडियो 5 मिनट की होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी वीडियो मुकम्मल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो बाकी ये प्रोग्राम कब हम चैनल पे लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह इसका ऐलान बाद में किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर औरतें भी हिस्सा लेना चाहें तो इंशाल्लाह वो भी अपनी वीडियो हमें रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। उनके लिए अलग प्रोग्राम मुरतब करेंगे, तरतीब देंगे इंशाल्लाह, उसका शेड्यूल बना लेंगे। मर्द हजरात के लिए अलग प्रोग्राम शेड्यूल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो गुजारिश शुरू में करनी थी। अब चलिए आज के इस प्रोग्राम में हम देख लेते हैं कि हमारा क्या सवाल जवाब है हमारे किन भाइयों के। आज के सवाल जवाब क्या क्या हैं। जी चलिए, सबसे पहले मौलाना कारी एमडी ज़करिया आलम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कह रहे हैं ईशा का अज़ान 7:20 में होता है, टाइम चेंजिंग करिए ना मौलाना साहब। जी रोज़ाना तो मतलब हर मरतबा संडे को वो आफ्टर ईशा होता है, मगर आफ्टर ईशा आज कहीं और एक प्रोग्राम में एक निगाह में जाना है, तो इसलिए ताकि हरज ना हो और हमारा ये प्रोग्राम कैंसिल ना हो, तसलसल के साथ में चलता रहे, इसलिए प्रोग्राम चेंज कर दिया है। बाकी अभी तो 7:30 हो रहे हैं, तो आप आराम से जाके नमाज़ पढ़ के आ सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। तकरीबन 1 घंटा हमारा प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह। तो आपको जो सवाल करना हो आप कभी भी ज्वाइन हो करके अपने सवाल रख लीजिएगा। ठीक है। फवाज़ अली, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जिम के वक्त कुरान लगाकर जिम करना कैसा है? जोश भी आता है और कुरान सुन सुनकर याद भी होता है। जी गुंजाइश तो है, बस ये है कि बेअदबी ना हो। जो लोग जिम के अंदर गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, उससे तो अच्छा ही है। मेरा अपना मामूल ये है कि मैं जब जिम करता हूँ तो मेरे जो अपने बयान होते हैं ऑडियो की शक्ल में, जुमे के बयानात होते हैं या किसी दूसरे प्रोग्राम में, तो मैं अपने बयान ऑडियो की शक्ल में लगा करके सुनता रहता हूँ। उससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि मैंने बयान में कोई गलत बात तो नहीं बोल दी है, कोई और तो नहीं कर दी है, तो मैं खुद अपने बयान सुन करके उनकी इस्लाह कर लेता हूँ। हाँ ये चीज़ सही है, नहीं सही है, मैंने बोला था, इसका हवाला कहाँ हो सकता है, रेफरेंस कहाँ हो सकता है। तो ये मेरा अपना मामूल है, दोनों बातें हो जाती हैं, बयान भी सुन लेता हूँ, जिम भी हो जाती है, इस्लाह भी हो जाती है। तो अगर कोई कुरान करीम सुनना चाहे तो उससे तो अच्छा ही है कि म्यूज़िक सुने, गाने सुने, दूसरी चीज़ें सुने। बस ये है कि ख्याल रखें कि बेअदबी ना हो, ऐसा ना हो कि बस आप जिम में ही लगे हुए हैं और कुरान से तवज्जो हट जाए। तो कुरान से तवज्जो नहीं हो, आपकी हटनी चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से तो गुंजाइश है। MS हुसैन कह रहे हैं MS हुसैन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का एहसान है। क्या करें, सवाल तो इतने आते हैं जहन में, फिर गायब हो जाते हैं इंतज़ार में, कुछ लिख भी नहीं। जी जी ठीक है, आप इंतज़ार करते रहें, जो सवाल जहन में आए तो आप कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ज़ैड अज खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। ये शेर मशहूर शायर साहिर लुधियानवी का है, खुदा से शिकायत है, क्या किस अंदाज में शिकायत करना सही है? खुदा से शिकायत की है, कैसे अंदाज में शिकायत करना सही है? अरे ओ आसमां वाले बता इसमें बुरा क्या है, खुशी के 4 झोंके अगर इधर से भी गुजर जाएं। देखिए बेहतर है कि इस तरह के जो अशार वगैरह होते हैं तो दारुलूम से लिख करके उनका जवाब मालूम कर लिया जाए, तो अरबाब दारुलूम इस सिलसिले में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बाकी मेरे एतबार से तो इस तरह के अशार मुनासिब नहीं है, इस तरह के अशार मुनासिब नहीं है। गोया अल्लाह ताला से ये शिकवा शिकायत की जा रही है कि अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान नहीं है, रहम नहीं करते हैं, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करती हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। एक बंदे के शाया निशान अल्लाह से शिकवे शिकायत नहीं है, बल्कि शुक्र होना चाहिए हर हाल में, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र होना चाहिए। तो मेरे एतबार से तो ये अशार मुनासिब नहीं है।
जेड खान कह रहे हैं अक्सर घरों में टॉयलेट के टैंक को पाट लिया जाता है तो क्या उस पर नमाज पढ़ सकते हैं? जी हाँ, नमाज पढ़ी जा सकती है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा अगर पाक है, जो फर्श बिछाया है, टाइल्स बिछाई है, तो जाहिर है कि उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा सकती है। अब नीचे अंदर गंदगी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन, टाइल्स, फर्श वगैरह वो इतना मोटा होता है कि जिससे नापाकी का कोई वहम नहीं होता, नापाकी सिरायत नहीं करती है। ऊपर की छत, ऊपर की ज़मीन, ऊपर की टाइल्स, फर्श वगैरह पाक है तो नमाज पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। अगला सवाल कह रहे हैं जडेज खान, कुछ लोग हाथ मिलाकर, कुछ बहुत ज़्यादा हाथ फैलाकर तकरीबन दोनों ही हाथों में दूरी 1 फीट करके दुआ मांगते हैं, कौन सा सही है? देखिए, बहुत मुख्तसर सा फासला होना चाहिए दुआओं में। उलमा ने दुआ के आदाब में से ये कहा है कि सीने के मुकाबिल में हो और ज़रा सा फासला हो। इतना फासला भी सही नहीं है और बिल्कुल मिलाएं तो अगरचे ये भी सही है, लेकिन बेहतर ये है कि थोड़ा सा फासला हो, मुख्तसर सा, 1 या 2 अंगुल के बराबर, 1 या 2 अंगुल के बराबर, बस इतना सा फासला रहे तो सही है। बाकी हाथ मिला लिए जाए तो भी सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फासला रखना ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बल्कि सीने के मुकाबिल में हाथ होने चाहिए इस तरीके से मिले हुए, और या तो हल्का सा फासला होना चाहिए बस। बाकी जो बहुत सारे लोग यूं दुआ मांगते हैं, इस तरीके से हाथ बना करके बैठे हैं, ठीक है, या तो अपने दाढ़ी से खेलते रहते हैं, या तो कोई और उनका तरीका इस तरीके से हाथ पे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं और दुआ मांगते रहते हैं, याद रखिए ये तरीका मुनासिब नहीं है। फिर लोगों को शिकवे शिकायतें होती हैं, जी हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो बंदे खुदा से ढंग से मांगा नहीं है तो दुआएं कहाँ से कबूल होगी? तो इसलिए या तो मिला करके रखें या थोड़ा सा 1 या 2 उंगली के बराबर फासला रखा जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं रखा जाए। मैं क्या हाशिम कह रहे मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फजर की सुन्नत घर पे पढ़े या मस्जिद में, किस में ज़्यादा सवाब है? देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो ये था कि आप तहज्जुद पढ़ते थे, फिर अजान हो जाती थी फजर की, और फिर घर ही में सुन्नत पढ़ते थे, और फिर जमात के लिए बाहर तशरीफ़ लाते थे। तो बेहतर यह है कि सुन्नतें, वैसे भी बाज़ अहादीस में है कि सुन्नत और नवाफिल आदमी को अपने घर में पढ़ना चाहिए, ताकि घर कब्रिस्तान ना बने, बल्कि घरों में भी नमाज़ों का हिस्सा होना चाहिए। हमारे घरों में भी नमाज़ पढ़ने का मामूल होना चाहिए, ताकि हमारी बीवी, बच्चे, घर वाले, दूसरे अहबाब भी हमें देख करके नमाज के शौकीन बने। तो बेहतर ये है कि घर के अंदर सुन्नतें पढ़ना चाहिए, जा करके पढ़नी चाहिए, पढ़ करके जाना चाहिए, या तो फ़र्ज़ पढ़ करके जो बाद की सुन्नतें हैं घर में आकर के पढ़नी चाहिए। तो बहरहाल घर में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। जी एम एस हुसैन कह रहे हैं मुफ्ती साहब, बाथरूम सेपरेट अटैच दोनों केस में बताएं। मैं क्या अगर वज़ू करें तो वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े या नहीं? वज़ू के दरमियान जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो पढ़े या नहीं? देखिए, अगर अटैच है अगर सिर्फ बाथरूम में तब तो कोई मुज़ायका नहीं है, और अगर टॉयलेट भी उसके साथ में अटैच में है तो फिर यह है कि ज़ुबान से दुआएं ना पढ़ी जाएं, बल्कि फिर दिल ही दिल में दुआएं पढ़ी जाएं, फिर दिल ही दिल में दुआएं पढ़ी जाएं, ये ज़्यादा मुनासिब है। क्योंकि जब बैतुल खला भी है तो बैतुल खला वो मकाम है जो अल्लाह के ज़िक्र के मुनासिब नहीं है, वहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र जायज़ नहीं है, तो फिर दिल ही दिल में पढ़ी जाए, ज़ुबान से ना पढ़ी जाएँ। क्या कह रहे हैं, गुस्ल से पहले भी बिस्मिल्लाह है? जी, बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए गुस्ल से पहले, कोई मुज़ायका नहीं है। साहिब आलम कह रहे हैं, क्या हरी पगड़ी वाले दज्जाल के साथी होंगे? जी, ये एक अहम सवाल है। बाज़ लोग एक रिवायत का सहारा ले रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में कुर्ब क़यामत में 70,000 अफराद ऐसे होंगे जो दज्जाल का साथ देंगे, और उनके सरों पर हरी पगड़ी होगी, उनके सरों पर हरी पगड़ी होगी। गालिबन मिशकात या किसी दूसरी किताब का हवाला दिया जा रहा है। याद रखिए, हदीस अगरचे दूसरी जगह पर मौजूद है, रिवायत इस तरह की मौजूद हैं, लेकिन वहां पर हरी चादर का जिक्र है, पगड़ी का जिक्र नहीं है। वहां पर नंबर 1 बात तो यह है कि हरी चादर का जिक्र है, पगड़ी का जिक्र नहीं है। और जाहिर है कि चादर में और पगड़ी में दोनों में फ़र्क है। पगड़ी सर पर बांधी जाती है, जबकि चादर बांधी नहीं जाती, बल्कि सर पे पहनी जाती है, ओढ़ी जाती है। नंबर 1 फ़र्क तो यह है। दूसरी बात यह है, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तशरीह करते हुए लिखा है कि जो आपने फरमाया तो उससे मुराद यहूद व नसारा हैं, मुसलमान मुराद नहीं है कि मुसलमान हरी चादर या हरी पगड़ी पहनेंगे और वो कर लेंगे, नहीं, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद यहूद व नसारा हैं, क्योंकि इस ज़माने के यहूदी, ईसाई, हिंदू, काफिर, मुशरिक, जैन, सिख, ईसाई जितने भी दुनिया के अंदर हैं, सब के सब हुजूर के उम्मती हैं। सब के सब जो ईमान वाला है वो भी हुजूर का उम्मती है, जो गैर ईमान वाला है वो भी हुजूर का उम्मती है। तो इस हदीस के अंदर उलमा ने यहूद व नसारा मुराद लिए हैं कि यहूद व नसारा दज्जाल की पैरवी करेंगे। तो एक मखसूस हमारे यहाँ एक तबका है जो हरी पगड़ी बांधता है, और उन्होंने अपनी इसको अलामत और शनाख्त बना लिया है, तो गोया उन पर टॉन मारी जा रही है और उनको गोया के दज्जाल का साथी करार दिया जा रहा है। याद रखिए कि वो हरी पगड़ी वाले यहाँ मुराद नहीं है। वो लोग जो हरी पगड़ी पहनते हैं तो इससे मुराद वो नहीं है।
अगर आपको किसी से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ रखिए, लेकिन उसके ऊपर इस तरह के तानो तशनी करना, उसे दज्जाल का साथी बना देना, जहन्नमी बना देना, ये मुनासिब नहीं है। बल्कि हदीस की पहले उलमा ने क्या तशरीहात की हैं, उससे क्या मुराद लिया है, उसको पढ़ने के बाद ही आप जुबान खोलिए, वरना खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल तो जो लोग हरी पगड़ी पहनते हैं, मैंने एक फ़ोटो देखा, उनमें उन बेचारों को जो हरी पगड़ी पहनने वाले हैं उनको बिठाया हुआ है और साथ में ये हदीस नकल की गई है, और गोया के उनको टारगेट बनाया हुआ है कि यही वो लोग हैं हरी पगड़ी वाले जो दज्जाल का साथ देंगे। याद रखिए, गलत है। इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन हदीस को गलत तरीके से पेश करना, गलत जगह पर मुंतबिक और फिट करना, यह कतई जायज़ नहीं है। तो उलमा ने इससे मुराद नंबर एक तो मैंने अर्ज़ किया, नंबर एक तो ये है कि यह हरी पगड़ी मुराद नहीं है, हरी चादर मुराद है, और दूसरा ये है कि इससे मुराद यहूद नसारा हैं, मुसलमान मुराद नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, गलत टारगेट किया जा रहा है, वो मुराद नहीं है। तो आलम करें मुफ्ती साहब, हिफ्ज़ा लड़की की शादी, हाफिज़ा लड़की की शादी अगर हाफिज से हो सकता है, उसमें लड़का दीनदार नहीं है, इस सूरत में क्या होना चाहिए? देखिए, बेहतर तो यही है कि लड़की हाफिज़ा हो या ना हो, फिर भी लड़का दीनदार ही इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। लड़के वालों को भी यही हुक्म है, लड़की वालों को भी यही हुक्म है कि अपने बच्चों की शादी के लिए दीनदारी को इख्तियार करें। लड़की दीनदार हो, लड़का भी दीनदार हो। अब रह गई बात ये कि हाफिज़ा का गैर हाफिज से, जाहिल से शादी करना कैसा है? तो अगर दीनदार है तब तो बहुत अच्छी बात है, दीनदार है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर दीनदार नहीं है मगर अखलाक उनके सही हैं, अखलाक उनके सही हैं, तो भी करने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर बेदीनी और जलालत व गुमराही उस घर के अंदर है तो फिर वो मुनासिब नहीं है, फिर वो मुनासिब नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि लड़की भी उनके घर में जा करके उन्हीं के जैसे बन जाए और अल्लाह के कलाम को भूल ना जाए, अल्लाह के कलाम को भूल ना जाए। तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि हाफिज़ा लड़की की शादी किसी आलिम से ही होनी चाहिए, नहीं तो ये हाफिज़ा लड़की हो सकता है कल को उस पर जा करके अपना रौब झाड़े, अपना दबदबा बनाए रखे कि मैं तो हाफिज़ हूँ, तुम जाहिल हो। तो नतीजा ये हुआ कि रिश्ता जो है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, रिश्ता बैलेंस नहीं हो पाएगा। और जब हाफिज़ा किसी आलिम के साथ में जाएगी तो उसको खुद को एहसास रहेगा कि मैं तो हाफिज़ ही हूँ, ये तो हाफिज़ भी है, कारी भी है, आलिम भी है, तो वो खुद शौहर से एक दर्जे कम रहेगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि हाफिज़ा लड़की की शादी हाफिज़, कारी या आलिम से होनी चाहिए, और यही मसला है आलिमा का। ये मैं बेहतर की बात कर रहा हूँ, नाजायज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जायज़ तो हर एक से जिसे आप चाहे कर दें, लेकिन बेहतर क्या है रिश्ता और शादी को बैलेंस करने के लिए, तो ये तरीका ज़्यादा मुनासिब है ताकि लेवल रहे। आज हम देखते हैं कि डॉक्टर लड़का है तो लड़की भी डॉक्टर देखी जाती है, लड़का इंजीनियर है तो लड़की भी उसी लेवल की देखी जाती है। तो दुनियावी मामलात में भी जिस कैटेगरी का, जिस लेवल का लड़का होता है या उसकी एजुकेशन होती है, उसी लेवल की लड़की देखी जाती है। वजह क्या है? दोनों एक दूसरे के पेशे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे की फील्ड को समझते हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात को समझते हैं, तो उनमें आपस में मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है। बिलमुकाबिल उसके अगर एक दूसरे की फील्ड को जानते नहीं हैं, एक दूसरे के तकाज़ों को जानते नहीं हैं, तो फिर वो उसको बुरा भला कहेगा, वो उसको बुरा भला कहेगा। तो इसलिए यही तरीका यहाँ भी अपनाना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजर सके। और क्या कह रहे हैं अली अकबर मुफ्ती साहब, अगर कोई इंसान अज़ाब क़ब्र का मुनकिर हो और हदीस का मुनकिर हो, हम उसको कहते हैं कि ये कुरान में है, इसका कुछ और मतलब है, इसको मुसलमान कहना कैसा? देखिए, जो अज़ाब क़ब्र का मुनकिर है तो गया वो इस्लाम के अक़ाइद का मुनकिर है, चूँकि क़ब्र का अज़ाब बरहक़ है, ये हदीस में है। अगरचे कुरान में अज़ाब क़ब्र का जिक्र नहीं है मगर हदीस में अज़ाब क़ब्र का जिक्र है। तो जैसे कुरान का मुनकिर काफिर होता है, ऐसे ही हदीस का मुनकिर भी, चूँकि अज़ाब क़ब्र इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद में से हैं, तो क़ब्र का अज़ाब का भी अगर कोई मुनकिर होता है, हदीस का अगर कोई मुनकिर होता है तो उसे भी इस्लाम से खारिज माना जाएगा। मौलाना कारी क्या कह रहे हैं? आई विल कम आफ्टर 20-30 मिनट्स, ईशा की नमाज़ है। जी जी बिल्कुल, आप जाएँ, कोई मुज़ायका नहीं है। तो फिर आलम करें क्या बात है आज इतनी जल्दी लाइव आ गए? जी कुछ थोड़ा उज़्र है, ये ईशा के बाद कहीं और कुछ और प्रोग्राम है, एक निकाह का है, तो इंशाल्लाह वहाँ जाना है, इसलिए जल्दी रख लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। नमीना कर अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हुसैन दुआ की क्या कह रहे हैं? एडमन अदबन गुजारिश, अच्छा खुसूसन दुआ की। जी जी, अल्लाह आपके तमाम मसाइल को हल फरमाए, अल्लाह सबकी मुश्किलात को दूर फरमाए, परेशानियों को दूर फरमाए। तफसीर आलम करें अल्लाह मियाँ कहना कैसा है? जी कहा जा सकता है, कोई रज की बात नहीं है। देखिए, मियाँ के बहुत सारे माना आते हैं। अमूमन मियाँ किसी की बुजुर्गियत को बयान करने के लिए या बड़ाई को बयान करने के लिए होता है। बहुत सारे लोग इसके मियाँ के एक गलत माना मुराद लेते हैं। याद रखिए, जब हम अल्लाह मियाँ कहते हैं तो इससे मुराद अल्लाह की ज़ात बड़ी है, बुजुर्ग है, बरतर है, ये मुराद होता है हमारा। तो अगर अल्लाह मियाँ कह दिया जाए तो जायज़ है, हराम नहीं है, नाजायज़ नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं।
तो अल्लाह मियाँ कहा जा सकता है, वो मुराद नहीं है। जाहिर सी बात है कोई भी बंदा अल्लाह की ज़ात के साथ में ये लफ्ज़ लगा करके उससे बुरे माना मुराद नहीं लेगा। एक लफ्ज़ के कई कई माना आते हैं, एक लफ्ज़ के कई कई माना आते हैं, जैसे सिचुएशन होती है उसके एतबार से उसके माना मुराद लिए जाते हैं। तो जब हम अल्लाह के साथ में ये लफ्ज़ लगाएंगे तो कोई जाहिल से जाहिल शख्स भी बुरे माना मुराद नहीं लेगा। तो जाहिर है कि जब बुरे माना मुराद नहीं होंगे बल्कि अजमत वाले, बुजुर्गी वाले, फजीलत वाले माना मुराद होंगे तो फिर कहने की गुंजाइश होगी। तो कहना क्या है, जायज़ है, हराम नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं। तौक़ीर आलम माशाल्लाह मुफ्ती साहब जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। क्या कह रहे हैं, तकसीर आलम, तकसीर आलम नाम कैसा है जी? तकसीर अगर ये सा से है तकसीर, तो तकसीर के माना हो जाएंगे ज़्यादती के, ता काफ सा या रा, तकसीर के माना हो जाएंगे ज़्यादती के। और अगर तकसीर सीन से आएगा तो इसके माना हो जाएंगे तोड़ने के। कसरा युकस्सिरु तकसीर के माना हो जाएंगे तोड़ने के, या कसरा यकसिरु तकसीर तोड़ने के माना हो जाएंगे। तो सा से है तो ज़्यादती के माना हो जाएंगे और सीन से है तो तोड़ने के माना हो जाएंगे। अच्छा, आप हजरात को मालूम ही होगा अभी कर्नाटक में कुछ बच्चियों के हिजाब को लेकर के बड़े मसले चल रहे हैं और ये तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। वहाँ की कुछ मुस्लिम बच्चियों को, कर्नाटका में अड़प्पी जो पहला स्कूल कॉलेज है वहाँ से मसला शुरू हुआ है, और कुछ मुस्लिम बच्चियों को इसलिए क्लास से बाहर कर दिया गया, या दूसरे अल्फाज में यूँ कह लीजिए कि तालीम से इसलिए महरूम कर दिया गया कि वो अपनी मुस्लिम शनाख्त, मुस्लिम अबाया और मुस्लिम बुरक़े के अंदर थी, तो उनको हिजाब पहनने से मना कर दिया गया और क्लास से बाहर निकाल दिया गया। और ये मुतालबा किया गया कि आप ये बुरक़ा पर्दा उतार करके आए अगर आपको यहाँ तालीम हासिल करनी है तो। 15 दिन से मैं बराबर सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ वो बच्चियाँ स्कूल से बाहर कभी सीढ़ी पे कभी कहीं बैठ करके वो अपना वक्त गुजार रही हैं और वो एक खामोश इहतिजाज कर रही हैं। और जो मुस्लिम रहनुमा है, कायद हैं, मिली और सियासी जमातें हैं, उनसे अपना जो इनके ऊपर गुजर रही है वो उसका शो कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि हमारे हक़ में बोलिए। मगर वो किसी ने कहा है कि मेरे हक़ में क्यों नहीं बोलते, ज़ुबान में आबले पड़ गए हैं क्या? तो शायद सबकी ज़ुबानों में आबले पड़ गए हैं। बड़ी बड़ी तंजीमें इस वक्त, जो मुस्लिम सियासी जमातें भी हैं, मिली तंजीमें हैं, हमारे कायद रहनुमा हैं, इस मसले पे खामोश हैं। उसी की वजह से ये हुआ कि कर्नाटक में और 2 स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये मुतालबा किया जा रहा है, बल्कि बाकायदा मतलब ये एक उन्होंने अपनी तरफ से खुद साख्ता ये लॉ और कानून बना दिया कि अब आप हिजाब में रह करके तालीम हासिल नहीं कर सकते। जैसे दूसरी बच्चियां अगर हिजाब की आती हैं तो आपको भी ऐसे ही आना पड़ेगा अगर आपको यहाँ तालीम हासिल करनी है। तो ये फितना इसीलिए बड़ा हुआ कि जब ये शुरू में उठा था उस वक्त इसकी सर को भी नहीं की गई, जब उसी वक्त इसकी खबर नहीं ली गई। अगर उसी वक्त इसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता तो शायद ये मसला इतना ना बढ़ता। अब मसला यहाँ तक आ गया है कि यह मसला 36 का आंकड़ा बन गया है। इधर मुस्लिम बच्चियां अगर हिजाब में हैं तो उधर दूसरी बच्चियों को अफसोस होता है ऐसे लोगों के माँ बाप पर कि अपनी बच्चियों को पढ़ाई के ज़माने से ही उनके दिमाग में वो कैसे कह लीजिए मुस्लिम दुश्मनी कैसे उनके जहनों के अंदर भरी जा रही हैं कि जो भगवा जो कलर है उसका जो गमछा है अपनी बच्चियों के गले में वो डाल करके उनको स्कूल के अंदर भेज रहे हैं। यानी पढ़ाई के ज़माने से ही जिन बच्चियों के जहन में मुस्लिम दुश्मनी को बसा दिया जाए, रचा दिया जाए कि अगर तुम हिजाब पहन करके आओगे तो हम ये जो ज़ाफ़रानी कलर का जो गमछा है हम ये पहन करके आएंगे, तो गोया एक दुश्मनी और एक 2 फ़िरक़ों में बट गया है, एक मुस्लिम और एक जो है ना अपना बातिल, 2 फ़िरक़ों में बट गया है। तो जिन बच्चियों के जहन में शुरू से ही पढ़ाई के ज़माने से ही जो कि तालीम हासिल करने का, एजुकेशन आगे बढ़ने का, मुल्क व मिल्लत को सुधारने का जो एक मौका है, अगर उसी एज में, टीन एज में अगर उनके जहन में ये नफरतें और ये जहर भर दिया गया तो सोचिए आगे चल करके उनके जहन किस कदर गंद आलूद हो जाएंगे, किस कदर ख़राब हो जाएंगे अगर शुरू से ही जो पढ़ने की उम्र है उसमें ये उनके जहनों में दुश्मनी भर दी जाए तो इसलिए मेरी गुजारिश है, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, और जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचाई जाए, उन लोगों के कानों तक पहुँचाई जाए जो इस वक्त बेखबरी के आलम में हैं या इस मुद्दे के ऊपर बोलना खिलाफ मसलहत समझते हैं। तो अल्लाह के वास्ते ज़रा होश में आइए, जागिए। बहुत सारे हमारे कायद ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बहुत सारी पावर और सलाहियतों से नवाजा है, अगर वो इस सिलसिले में बोलें, बेबाक होकर के अपनी आवाज़ को रखें, इसके खिलाफ एक्शन लें कि हमारा हिंदुस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कानून है, उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि तालीम, एजुकेशन हर एक का हक है, किसी मजहब का कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। तो हर मजहब वाले एजुकेशन और तालीम हासिल कर सकते हैं, सिर्फ मसलक की बुनियाद पर किसी को तालीम से महरूम नहीं किया जाएगा। हमारे हिंदुस्तान के दूसरा कानून है, आइन है 14/25, उसके अंदर लिखा है कि हर मजहब वालों को अपने पहरावे की, अपने पहरावे की लिबास की आज़ादी है।
कोई किसी के लिबास पर उंगली नहीं उठा सकता कि आप ऐसा लिबास क्यों पहनते हैं, आप वैसा लिबास क्यों पहनते हैं। हिंदुस्तान में सैकड़ों की तादाद में आज कौमी जातें हैं और हर एक का पहरावा अलग है, कोई किसी तरह का लिबास पहनता है, कोई किसी तरह का लिबास पहनता है। तो हर एक को यहाँ पर आज़ादी है कि जिसको जो अच्छा लगे वो अपनी तहजीब के एतबार से और अपने मजहब के एतबार से लिबास इख्तियार कर सकता है। अब ऐसे में स्कूल वालों को यह कानून बना देना या इसके ऊपर जिद पर अड़े रहना कि नहीं आप ये लिबास उतार करके बेहिजाब होकर के आएंगे तो हम आपको तालीम देंगे, नहीं तो तालीम नहीं देंगे, ये सरासर एक फ़िरक़े की तर्जमानी है और मुस्लिम के ख़िलाफ़ लोगों के जहनों में दुश्मनी पैदा करनी है और जो हमारे हिंदुस्तान का कानून है, जमहूरी जो कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी करना है। तो अब ऐसे में हम देखते हैं कि कौन अल्लाह का बंदा खड़ा होता है, कौन मर्द मुजाहिद खड़ा होता है और इसके ख़िलाफ़ बोलता है, आवाज़ उठाता है ताकि उन मुस्लिम बच्चियों को उनका हक़ मिले। याद रखिए कि अब ये एक इस्लाम की और बातिल की लड़ाई बन गई है कि पर्दा ये इस्लाम की शनाख्त है, ये वाजिबी हुक्म है, ठीक है, और इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। पर्दा हिजाब ये फ़राइज़ में से है, ये फ़र्ज़ है। तो अगर कोई इसके ख़िलाफ़ बोले तो जाहिर है कि उसके ख़िलाफ़ एहतिजाज करना ये हमारा कानूनी हक़ भी है, ये हमारा इस्लामी हक़ भी है। अल्लाह जाने लोग क्यों खामोश है, क्यों इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्यों इसके ऊपर बातचीत और गुफ्तगू नहीं की जा रही है। तो मैं अर्ज़ यही करना चाहूँगा कि जिसके हक़ में जो ज़राए हों, जिसके पास जो वसाइल हों, वो अपने तमाम वसाइल को, इख्तियारात को इस्तेमाल करे और उन बच्चियों को इंसाफ दिलाए। और जो हिंदुस्तान के कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और जो एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो दुश्मनी बच्चों के जहर में डाली जा रही है, घोली जा रही है, तो उसको ख़त्म करें और इस्लाम का सही चेहरा लोगों के सामने पेश करें। जो हमारे हिंदुस्तान का कानून है सबको उस पर पाबंदी करने वाला बनाएं, दिखाएं कि भाई ये हिंदुस्तान का कानून है, हमें भी मानना लाजिम है, तुम्हारे लिए भी मानना लाजिम है। तो अपनी तरफ से तुम्हारे लिए लॉ और कानून बना देना कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं, तो ये हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है। हाँ, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कह लीजिए हम लोग जो है इस वक्त एक तो हिकमत मसलिहत के चक्कर में बुज़दिल होते जा रहे हैं, हिकमत और मसलिहत के चक्कर में बुज़दिल हम लोग होते जा रहे हैं कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते। फिर नतीजा ये होता है कि ये जबर भी देखा है, तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। तो फिर इसके जो नुकसान हैं वो आने वाले वक्त में बड़े लंबे देखने पड़ते हैं। आज हिजाब का मसला है, कल को किसी और चीज़ का मसला बनाया जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आज इसके ख़िलाफ़ इक़दाम किया जाए, इहतिजाज किया जाए और कानून के दायरे में रह करके इस तरह के जो कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, कानून शिकनी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। तौक़ीर आलम कह रहे हैं कि इमाम साहब का वज़ू टूट जाए वो कैसे, मुक़्तदी के बीच में से इमामत की नीयत भी। मुफ्ती साहब देखिए, अगर इमाम साहब का वज़ू टूट जाए तो जो पीछे जो बंदा खड़ा हुआ है, मुअज़्ज़िन साहब हो या कोई दूसरा बंदा जो नमाज़ पढ़ा सकता है, तो उसका हाथ पकड़ करके उसको आगे कर दें और उस बंदे को चाहिए कि जहाँ से इमाम साहब ने नमाज़ छोड़ी है वहीं से आगे नमाज़ कंटिन्यू करें, वहीं से आगे पढ़ाना शुरू कर दें। और इमाम साहब खुद ऐसे नाक पर हाथ रख करके सफ़ों के सामने से गुजर जाएं, या तो सफ़ों के बीच में से गुजर सकते हैं तो सफ़ों के बीच में से गुजर जाएं। बेहतर यह है कि पहले सीधा एक साइड में निकल जाएं सफ़ों को फल्लांगते हुए और फिर वहाँ से एक साइड में से कोने में से होकर के चले जाएं, ठीक है। या तो दूसरा तरीका ये है कि भाई नमाज़ तोड़ दें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और फिर जा करके अपना वज़ू करके आएँ और दोबारा असरनो नमाज़ पढ़ें। तो दोनों तरीक़े इख्तियार किए जा सकते हैं। फरहत परवीन कह रहे हैं, अगर किसी का शौहर तलाक ना दे रहा हो, उसकी बीवी कुफ्रिया कलिमात बोल दे कि ताकि निकाह टूट जाए और फिर तौबा कर दूसरे शख्स से निकाह कर ले, तो निकाह हो सकता है क्या? देखिए, कुफ्रिया कलिमात जानबूझ करके बोलना ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। अगर कोई तलाक नहीं दे रहा है तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप जो है ना काफिर हो जाओ। अल्लाह ना करे इधर आपने कुफ्री अल्फाज कहे और उसी सूरत में आपकी मौत आ गई। मौत का तो किसी को पता नहीं है कि अगले लम्हे आएगी, 2 दिन में आएगी, 10 साल में आएगी, 50 साल में आएगी, मौत का किसी को पता नहीं है। आपने कुफ्री अल्फाज बोले और उसके फ़ौरन बाद मौत आ गई तो सोचे आपका हशर क्या होगा कि ज़िंदगी भर इस्लाम पर कायम रहे लेकिन जब मरे तो जो है कुफ्र की हालत में थे। कुफ्र की हालत में अगर इंतकाल हो गया, याद रखिए कि कभी भी बख्शिश नहीं होगी, मग़फ़िरत नहीं होगी अगर कुफ्र की हालत में बंदा मर गया। तो ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, बल्कि शरीयत ने तरीके बयान किए हैं। अगर शौहर से तलाक लेना चाहते हैं, शौहर तलाक नहीं देता है तो आप खुला का मुतालबा करें। शौहर खुला पे भी राज़ी नहीं होता है तो फिर आपको चाहिए कि आप जो दारुल क़ज़ा है, शरी दारुल क़ज़ा है, वहाँ जाकर के अपना मामला रखें काजी के पास में। उनसे कहें मुझे शौहर के पास नहीं रहना है और मुझे कहीं और निकाह करना है। तो जब दारुल क़ज़ा वाले जो काजी है, शरई काजी है, मुफ्ती है, वो देखेगा कि भाई मियाँ बीवी का निभा नहीं हो रहा है तो वो निकाह को फ़स्ख़ कर देगा,
वो निकाह को फस्ख कर देगा। तो उसके तरीके हैं, तो आप उनको सीख करके उनके मुताबिक अमल कीजिए ना। ये तरीका थोड़ा, ये तो गलत तरीका है। तो गलत तरीके की बिल्कुल हम गुंजाइश नहीं देंगे, उसकी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि इसके खतरात और दूसरे हो सकते हैं। ये बात अपनी जगह सही है कि जब कलिमा कुफ्र जुबान से बोल दिया तो अब वो निकाह से निकल गई, अब वो निकाह से निकल गई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अब दोबारा कलमा पढ़ करके दोबारा निकाह करना पड़ेगा, तब जा करके वो होगा। लेकिन इसलिए, सिर्फ इसलिए कि भाई मुझे किसी और से निकाह करना है, सिर्फ इसलिए कलिमा कुफ्र जुबान से कह देना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसका जो तरीका मैंने आपको बताया, खुला का मुतालबा करें या दारुल क़ज़ा में जाकर के अपना मामला रखे, इस तरीके से अपने मामले को सॉल्व करें और अपने मामले को क्या करें, हल करें। फ़ैनुख मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उर्फ़ी भाई कह रहे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह पर 9 साल की उम्र में शादी की वजाहत करें, मुल्हिद मजाक उड़ाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र शादी के वक्त कितनी थी? सर जवाब दें। जी भाई, मैं सबके सवालों का जवाब देता हूँ, ठीक है भाई। उर्फ़ी भाई आप जो भी हैं, मैं सबके सवालों का जवाब देता हूँ, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं तरतीबवार सबके सवालों का जवाब देता हूँ। देखिए, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र को लेकर के जो एतराज़ किया जाता है, मौलाना समीरुद्दीन कासमी साहब जो इंग्लैंड के अंदर रहते हैं, उनकी क्लिप हमारे चैनल पर अपलोड है। मैं इंशाल्लाह आपको उसकी लिंक भेज दूंगा, तो हज़रत की ज़ुबानी आप सुन लीजिएगा। 6-7 मिनट की वो क्लिप है, तो बहुत बेहतर अंदाज में उन्होंने क्या किया है, उसका जवाब दिया है, उसको भी सुन लीजिएगा आप। इंशाल्लाह मैं लिंक आपको भेज दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे, या तो प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद में आप मुझे कमेंट छोड़ दीजिएगा किसी भी वीडियो पे, मैं इंशाल्लाह लिंक आपको भेज दूंगा, तो आप उसको सुन लीजिएगा बेहतर तरीके से। बाकी रह गई बात यह कि एतराज़ करने वाले तो एतराज़ करते रहेंगे, चूँकि उनका काम ही एतराज़ करना है, उनका काम ही एतराज़ करना है। तो जाहिर सी बात है कि जिसका काम ही एतराज़ करना है, आप उसको खामोश नहीं कर सकते हैं, उसको जवाब देना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, आपसे ये कह सकते हैं कि भाई जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो वालिद हैं, उनको एतराज़ नहीं था, उन्होंने खुद बल्कि अपनी खुश नसीबी मानते हुए सरकार से शादी की उनकी, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? अगर वालिद मोहतरम अपनी बच्ची की शादी कर रहा है, अब वो चाहे तो बच्चे से करे चाहे वो बूढ़े से करे, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब वालिद को बुरा नहीं लगा, वालदा को बुरा नहीं लगा, उस वक़्त के जो जितने भी उनके रिश्तेदार थे, सब चीज़ थे, किसी को बुरा नहीं लगा, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बुरा तो उनको लगना चाहिए था ना। तो सबसे पहली बात तो उसको ये कहें कि तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों हो रही है, वो उनका मामला था, वो जाने। जब वालिद, वो कहते हैं ना कि भाई जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। और ये उसको खुश नसीबी समझा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया, ये उनकी खुश नसीबी की बात है। दूसरी बात यह है कि ये एतराज़ वो बंदा करता है कि जिसको अरब के माहौल का, मिजाज का पता नहीं है। अहले अरब में शरई एतबार से भी 9 साल की बच्ची बालिग हो जाती है, 9 साल की बच्ची बालिग हो जाती है और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लड़की कम उम्र की होती है लेकिन उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, यानी उसकी जो जिस्मानी नशो नुमा है, तो उसका जिस्म ज़्यादा बढ़ जाता है और फैल जाता है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद कहती हैं कि जब मेरा निकाह हुआ तो मैं बहुत दुबले पतले कमज़ोर की जिस्म की थी, और जब मेरी रुखसती होने वाली थी तो मेरी वालदा ने मुझे खजूर और कुछ और चीज़ मिला करके खाई, जिससे मैं फरबा हो गई, जिससे मैं मोटी और भारी जिस्म वाली हो गई। तो ये अम्मा आयशा के खुद की रिवायत है। तो मतलब ये है कि जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में गई तो वो बच्ची नहीं थी कि जिसको जहन में लेकर के बेवकूफ़ लोग एतराज़ करते हैं कि यार बच्ची 9 साल की बच्ची। तो इससे मुराद वो बच्ची नहीं है जिसको बेवकूफ़ लोग जहन में रख करके एतराज़ करते हैं, बल्कि वो भारी जिस्म की थी और वो शादी के लायक औरत थी, लड़की थी। इसी वजह से उनके वालिद और वालदा ने शादी की थी और शादी को खुशनसीबी अपनी समझा था कि भाई ये हुजूर की ज़ौजियत के अंदर जा रही हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इस शादी की वजह से बहुत सारी हिकमत अल्लाह ताला के पेश नज़र थी। ये जो शादी हुई थी ये अल्लाह के हुक्म से हुई थी। ये शादी किसकी वजह से हुई थी? अल्लाह के हुक्म से हुई थी। और सही रिवायात मौजूद है इस सिलसिले में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत आयशा की शक्ल दिखाई गई थी एक तश्तरी में, एक प्लेट में। तो जिब्रील अमीन ये रिश्ता लेकर के आए थे, तो ये अल्लाह के हुक्म से आई थी। जाहिर से है कि जो रिश्ता अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, जिसमें अल्लाह की मर्जी है, तो उसमें तो किसी को बोलने की गुंजाइश ही नहीं है, चूंचरा करने की गुंजाइश ही नहीं है उसके अंदर। तो अब बात वही है कि भाई खाम खा में क्या कहते हैं वो, कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना फिर रहा है। शादी किसी और की थी, कि किसी और ने, माँ बाप सब राजी थे, पूरा मुआशरा राजी था, लेकिन पेट में मरोड़ इन लोगों की होती है। अच्छा चलो, ये तो उस वक्त की बात हो गई है। अगर आपको नहीं मिलता, पहले तो आप खुद सर्च कीजिएगा, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो आप इंशाल्लाह मुझसे रब्ता कीजिए। मैं आपको ऐसी न्यूज़ भेजूंगा। पिछले दिनों कई साल हो गए हैं, एक न्यूज़ आई थी
21 साल की लड़की दादी बन गई। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, 21 साल की लड़की दादी बन गई। और फिर उस खबर के तहत में पूरी तफसील लिखी हुई थी कि लड़की 9 साल की उम्र में किसी के साथ भाग गई थी और किसी से क्या कर ली थी, इसने शादी कर ली थी। शादी के 1 साल के बाद इसको बच्ची पैदा हुई और माँ चूंकि खुद भागी थी तो इसलिए उसने भी 9 साल की उम्र में अपनी बच्ची को किसी और के साथ में निकाह कर दिया, किसी और के साथ में भगा दिया और उसके यहाँ भी औलाद हो गई। तो वो 21 साल की दुनिया की सबसे छोटी दादी बनने वाली औरतों में से थी। दुनिया की सबसे छोटी लड़की थी वो जो दादी बनने वालों में से थी। तो ये न्यूज़ थी और ये एक दो नहीं, इस तरह की बेशुमार खबरें आपको मिल जाएगी, बेशुमार न्यूज़ खबरें मिल जाएंगी जो इस हमारी दुनिया में रह रही हैं। तो भाई आपको हजरत आयशा पे तो एतराज़ होता है, उन लोगों पे एतराज़ नहीं होता, उनको आप क्या कहेंगे। तो ये कहना कि उन पर जुल्म था, यूं था, मुंह था, ये सारी गलत बातें हैं। इनका सिवाय मैंने कहा ना कि जिसको एतराज़ करना है बस उसको एतराज़ ही करना है, उसे सिर्फ गू ही खाना है उसे, और कुछ नहीं करना है, समझ उसके अंदर है ही नहीं। नहीं तो देखिए मैंने कितनी सारी वजाहतें की हैं, जो अक्लमंद बंदा होगा ना इन सारी वजाहतों को सुनने के बाद में इंशाल्लाह वो एतराज़ नहीं करेगा। अच्छा, आज भी अगर आप जाएं राजस्थान वगैरह के इलाके में चले जाएं, बाल विवाह जिसको कहा जाता है, बाल विवाह जिसको कहा जाता है, आज से नहीं एक लंबे जमाने से बाल विवाह का हमारे समाज में रिवाज चला आ रहा है कि भाई बच्चे होते हैं 4 साल के 5 साल के होते हैं, उसी वक्त उनका क्या कर दिया जाता है, निकाह कर दिया जाता है। और 14-15 साल की उम्र में बच्चियों की शादी करना आज भी राजस्थान के इलाकों में आप चले जाएं वहां मिल जाएंगे कि 14-15 साल की उम्र में बच्चियों की शादियां कर दिया करते थे। एक जमाना वो था कि जिस लड़की की उम्र 18-19 साल हो गई तो यूं कहते थे यार इसकी उम्र तो ज्यादा हो गई, ज्यादा से ज्यादा 15 साल की उम्र तक के बच्चों की शादियां कर दिया करते थे। तो अब तो ये क्या हो गया, तालीम के चक्कर में लड़की की उम्र निकल जाती है, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। नहीं तो पहले 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादियां हो जाती थी और आज भी ऐसी हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि उसका 20 साल का बेटा है, उसका 20 साल का बेटा है। माँ की खुद की उम्र कितनी है, 32 साल है और 20 साल का उसका बेटा है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने बचपन में जल्दी शादी कर दी थी। तो आज भी ऐसी औरतें मौजूद हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जाकर के राजस्थान और दूसरे इलाकों में जाकर के तहकीक कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मौजूद हैं, मगर जाहिर है कि जिनको एतराज़ करना है वो सब बातें उनको नजर ही नहीं आती, क्योंकि उनका मकसद तो क्या है, सिर्फ एतराज़ करना है। तो अल्लाह ऐसे लोगों को समझ दे, अकल दे, बस मैं तो यही कहूँगा। जी आगे चलिए और क्या है। मुल्हिदों का जवाब ही तो हो गया है। अगर बच्चा हाफिज़ नहीं बनने को कहे तो क्या उस पर फोर्स करना जायज़ है? जी जी, फोर्स कर सकते हैं। मैं अपनी बात कहूँ, बल्कि रात में दावत थी घर पे, तो हमारा यही जिक्र चल रहा था, हाफिज़ कुरान बनने के हवाले से बातचीत चल रही थी। तो हमारे वालिद साहब ये कहते थे, भाई रो के पढ़ ले और चाहे हंस के पढ़ ले, लेकिन पढ़ाऊँगा ज़रूर, पढ़ाऊँगा ज़रूर। और मैंने मार खाई है अपने घर में, सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है, क्योंकि मेरा मामूल ये था कि मैं हर साल एक बार मदरसे से भाग के आ जाया करता था। साल में एक बार मदरसे से भाग के आ जाया करता था। शैतान दिल में वसवसे डालता था कि यार तुम्हारे साथी तो गांव में खेल रहे, हंस रहे, वो स्कूल जा रहे, उनके मजे मजे हैं, अम्मी अब्बा के पास में रहते हैं हर वक्त, और तुम माँ बाप से दूर। यहाँ की क्या उम्र थी, 8-9 साल की मेरी उम्र थी जब मुझे हिफ्ज में डाला गया, मदरसे में डाला गया, और पूरा एक हफ्ता में मदरसे में रहता था। अम्मी अब्बा की शक्ल नहीं दिखती थी, तो शैतान भड़काता था, मैं भाग करके बिना बताए अपना घर चला जाया करता था। फिर अब्बा जो तबीयत से पीटते थे, बाज दफा इतना पीटा कि अपने हाथों से खाना नहीं खाया गया और जिस्म पे नील और निशान पड़ गए, निशान पड़ गए मेरे जिस्म पे। बाज दफा इतना पीटा। तो सबसे ज्यादा पीटने वालों में से अपने घर में मैं हूं, और अल्लाह का शुक्र है हमारी वालदा कहती हैं कि उसी पढ़ाई की वजह से तू कामयाब हो गया। आज अपने घर में जितना पढ़ा लिखा मैं हूं दीन के एतबार से, और कोई नहीं है। तकरीबन हमारे पूरे खानदान में उतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है। तो अम्मी हमारी हमेशा यही कहते हैं कि तूने सबसे ज्यादा मार खाई है, लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने तेरे ही दर्जों को बुलंद किया है। सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता और सबसे बड़े लेवल पे तू ही है पूरे खानदान में। अगर उस वक्त मार नहीं खाई होती, प्यार मोहब्बत से काम चला करके तेरी तालीम छुड़वा दी जाती, तो भी दूसरे बच्चों की तरह हो जाता, तो आज तो इस मकाम को नहीं पहुंचता था। हमारे वाले साहब कभी कभी ये डायलॉग मारते थे कि तेरे 100 टुकड़े कर दूंगा और 100 टुकड़े करने के बाद भी तुझे हाफिज बना के रहूंगा। तुझे हाफिज तो बनाना ही बनाना है। अगर ये सोच रहा है कि दूसरे बच्चों की तरह तुझे कामकाज पे लगा दूंगा, कहीं नौकरी और बगार करने के लिए भेज दूंगा, तो ये सोच दिल से निकाल दे, हाफिज तो बना के रहूंगा। तो सारे बच्चों को वालिद साहब ने फोर्स करके माशाल्लाह हाफिज बनाया, आलिम बनाया। मैं मुफ्ती बना अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में, और आज माशाल्लाह सारे अच्छे अच्छे लेवल पे हैं। सारे के सारे भाई हमारे माशाल्लाह अच्छे लेवल पे हैं, अच्छी जगह पे इमामत कर रहे हैं, और ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही है। हमारे बड़े भाई हैं मौलाना मसरूर अहमद, वो कहते हैं कि अगर अपने बच्चों को पंखों की हवा में रोजी रोटी खिलाना है, अपने बच्चों को पंखों की हवा में एसी में बिठा करके, छांव में बिठा करके रोजी खिलाना चाहते हो, तो उन्हें हाफिज आलिम बना दो।
क्योंकि वाहिद यही एक ऐसी कौम है कि जो एसी में बैठ करके, पंखों के नीचे बैठ करके रोजी रोटी खाती है, अल्लाह इनको देता ही नहीं। तो बाकी लोग तो कोई धूप में काम कर रहा है, कोई मिट्टी उठा रहा है, कोई गारा उठा रहा है। तो अगर अपने बच्चों को चाहते हो कि दुनिया भी मिले और वो भी इज्जत के साथ में, आज आप देखेंगे बड़े से बड़ा मालदार भी इमाम साहब से झुक करके मिलता है, करोड़ों का मालिक है, लेकिन दुआ के लिए किसे कहता है? इमाम साहब को कहता है इमाम साहब दुआ करना कि रोजी में बरकत हो, झुक करके मिलता है। उनके घर पे मेहमान आते हैं तो इमाम साहब को भी बुलाता है, बुलाते कि नहीं बुलाता है? बच्चे को खुशी होती है, अजान होता है, निकाह होता है, किसको बुलाता है? इमाम साहब को बुलाता है। तो दीनों दुनिया की दोनों कामयाबी इसी के अंदर है। तो हमारे बड़े भाई कहते हैं कि इंशाल्लाह अपने बच्चों को भी मैं वही बनाऊंगा। तो अगर आराम से आफियत से रोजी अपने बच्चों को खिलाना चाहते हो तो फिर उन्हें हाफिज आलिम बना दो, ठीक है, लेकिन उनके पेश नज़र आखरत रहे और लोगों का फ़ायदा पेश नज़र रहे, ये उनके जहन में शुरू से बिठाया जाए। बहरहाल अगर आप बच्चों को बना देते हैं, आज का ज़माना तो बड़ा कह लीजिए कि इस वक्त के जो हालात हैं, माहौल हैं, ऐसे हो गए कि आप बच्चों को मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते। एक बच्चा मेरे पास पढ़ता था तो एक बार मैंने उसको तंबी में उसको पीट दिया, बोलता है मौलाना मैं पुलिस को फ़ोन लगा के बुला लूँगा। मैंने और मारा कि बुला तू पुलिस को बुला दूँ, मैं देखता हूँ, तू भी याद रखेगा, तेरे माँ बाप ने मेरे पास भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है ना, पुलिस को फ़ोन लगाने के लिए थोड़ा ही भेजा है। तो आजकल के बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, 12 साल का बच्चा बोलता है मौलाना मैं पुलिस को बुला लूँगा अगर आप मुझे मारेंगे तो ये आज़ादी जब बच्चों को मिल गई है, बच्चे इतने होशियार हो गए हैं, तो फिर वो पढ़ते नहीं हैं। यही वजह है कि आजकल हाफिज़ आलिम कारी बहुत कम तादाद में होते हैं। तो बहरहाल अगर आप पढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं हाफिज़ हो गया तो मेरे वालिद मोहतरम ने कहा था कि भाई हमारी तो जन्नत वाजिब हो गई, खरी हो गई, चूँकि ये हदीस में है कि जिसके बच्चे हाफिज़ कुरान बन गए, अल्लाह ताला क़यामत में नूर के मिंबरों पर बिठाएंगे और उनको ताज पहनाएंगे जिसकी रोशनी चांद सूरज से भी ज़्यादा रोशनी होगी, ऐसा ताज उनको पहनाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी तो जन्नत वाजिब हो गई, अब अगर तू भी कुरान के मुताबिक अमल करेगा और चलेगा तो तेरी भी जन्नत है, और अगर तू गलत अमल करेगा तो उसका वबाल तेरे ऊपर है, हमारा काम हो गया है। तो बेहतर यह है कि फोर्स ना करके प्यार और मोहब्बत से इसके फ़ायदे समझा करके, किसी बड़े अल्लाह वाले की मिसाल दे करके, वो देख कितने बड़े अल्लाह वाले बने, कहाँ बैठे हैं, कैसे लोग उनकी इज्जत करते हैं, तो इस तरह की बातें समझा बुझा करके क्या करना चाहिए, बच्चों को हाफिज़ कुरान बना देना चाहिए। तो यह बच्चे के लिए भी खुशनसीबी का ज़रिया है और माँ बाप के लिए भी खुशनसीबी का ज़रिया है। तो प्यार मोहब्बत से काम चलाएं, वरना एक दो थप्पड़ भी मार सकते हैं। अच्छा आगे चलिए। तो क्या मैं अपना नाम बदल दूँ तकसीर आलम करें? जी नहीं, बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप सीन के बजाय सा लिख दीजिए, उसके माना ज़्यादती के हैं। तो ज़्यादती इल्म में ज़्यादती, उम्र में ज़्यादती, माल में ज़्यादती, आला औलाद में ज़्यादती, कोई भी ज़्यादती मुराद हो सकती है। तो तकसीर उर्दू में लिखें तो सा से लिखें और यही मतलब जहन में रखें कि मेरे नाम के अंदर क्या है, ज़्यादती है। ठीक है, ज़्यादती से मुराद वो नहीं है जो जुल्म व ज़्यादती होती है, वो नहीं, बल्कि इजाफा। ठीक है, इजाफा मुराद है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखते हुए, नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस सा से लिखा कर जब आप उर्दू में लिखें। अकबर अली करें मुफ्ती मुसीबत में प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलों को, मुसीबतों को ख़त्म फरमाए, अल्लाह ताला तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। बशीर महर मुफ्ती साहब कैसे हो? जी अल्लाह का एहसान है, करम है उसका। एम एस हुसैन कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुजूर का नाम नामी आए तो दुरूद पढ़ना चाहिए। ये हुजूर ने फरमाया कि जिस बदबख्त है, बखील है वो शख्स कि जिसके सामने मेरा नाम नामी लिया जाए और वो दुरूद ना पढ़े। तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, ये इंसान के लिए दुनिया व आखिरत दोनों में भलाई और बाइस खुशनसीबी का ज़रिया है। बशीर में कह रहे हैं आपके गांव में रैली थी उवैसी साहब की। जी हाँ, मुझे वो वीडियो डालनी है। हमारे गांव का जो एक ग्रुप है बच्चों का, तो उसमें उन्होंने वो वीडियो डाली थी। तो हमारे गांव में वो एक छोटा सा, क्या बोलते हैं उसे, टेम्पू बोलते हैं, टेम्पू, छोटा सा सामान लोड करने का, लाने ले जाने का जो टेम्पू होता है छोटा सा वो, तो उसमें बड़ी सी LCD स्क्रीन लगी हुई थी और उस पर ओवैसी साहब जो है वो तकरीर कर रहे थे। तो मैंने वीडियो भी देखी, वो अपने गांव के फ़ोटो भी देखे, क्योंकि मुझे तो गांव गए हुए तकरीबन 2.5-3 साल होने वाले हैं, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ था तो सही से रहने के लिए जा ही नहीं पाया। इंशाल्लाह देखिए अगले महीने जाने का इरादा है। आप हज़रात दुआ करें कि खैर वाफियत से पहुँच जाऊँ और खैर वाफियत से वापस आ भी जाऊँ। तो हमारे गाँव का है, मुझे वो अपलोड करनी थी वीडियो, इंशाल्लाह अपलोड करूँगा बाद में उसको। उर्फ़ी जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक्स। इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप 2 लफ्ज़ लिख देंगे वो भी काफ़ी है। MD ज़रीश अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। हेमा खातून कह रहे मुफ्ती साहब बच्चे की पैदाइश से पहले नाम क्या रखें, सोचना सही है, प्लीज़ बताइए। जी बिल्कुल सोचा जा सकता है, इसमें क्या हर्ज की बात है। बल्कि वो सारे लोग वो होते हैं कि जो शादी के वक्त ही अपने बच्चों के नाम सोच लेते हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अपने बच्चों के नाम से, ठीक है, अपनी बीवी का नाम सेव कर लेते हैं, जैसे उम्मे फ़ातिमा, फ़ातिमा की माँ, या उम्मे मुहम्मद, मुहम्मद की माँ। तो वो उनको उनके नाम से नहीं बुलाते हैं, बल्कि अपने होने वाले बच्चे जो मुस्तकबिल में होने वाले हैं,
तो उनके नाम से उनका नाम सेव कर लेते हैं और उनकी नीयत ये होती है कि मेरा इंशाल्लाह बच्चा जो होगा फ्यूचर में मुस्तकबिल में अल्लाह औलाद से नवाजे, हर एक को औलाद से नवाजे, औलाद की नेमत से नवाजे और ये खुशियाँ अल्लाह ताला हर एक को नसीब फरमाए। तो वो पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि अगर बच्चा हुआ तो उसका नाम रखेंगे, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अगर आप पहले से सोच लेते हैं, जहन में रख लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उसमें यह है कि आदमी को गौर व फिक्र का मौका मिल जाता है कि हाँ भाई ये नाम अच्छा है, ये नाम रखना चाहिए, तो गौर व फिक्र का ज़्यादा मौका मिल जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद तो सब पूछते हैं भाई नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। ये सासू माँ कुछ और नाम बता रही है, अम्मा जान कुछ और नाम बता रही है, भाई कुछ और बता रहा है, बाबा जी कुछ और नाम कह रहे हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है किसकी माने किसका नाम रखें। और अगर पहले से जहन में तो फैसला कर दे भाई मैंने सोच रखा है मुझे अपने बच्चे का नाम ही रखना है, सिंपल, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसकी गुंजाइश है, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप बच्चे का पहले से नाम आप तजवीज़ कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। उर्फी क्या करें, सच वाला का क्या इलाज करें, कुरान पर तनकीद करता रहता है। देखिए उसका इलाज जो है मुफ्ती यासिर नदीम उल वाजदी ने किया था, उनका एक इंटरव्यू था, उसके जो भी एतराज़ात वगैरह थे उन्होंने उसका जवाब दिया था और उसकी बोलती भी बंद कर दी थी। लेकिन मैंने फिर वही किया, अर्ज़ किया जिसको गू खाने की आदत है और जिसको एतराज़ करने की आदत है तो वो एतराज़ ही करता रहेगा, वो कभी अपना इत्मीनान जाहिर ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो उसने अपना इत्मीनान जाहिर कर दिया तो आगे के लिए उसे मुद्दा नहीं मिलेगा ना, उसे कोई कहते हैं ना उसे कोई कुलू नहीं मिलेगा, उसे बोलने का कोई हक ही नहीं मिलेगा अगर वो मुतमिन हो जाएगा। तो इसलिए वो बीच बीच में शोशे डालता रहता है, छोड़ता रहता है। बहरहाल मुफ्ती यासिर नदीम उल वाजदी की क्लिप है जिसमें उसका उनका आपस में बहस मुबाहसा हुआ था, तो आप वो सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। वो जो बस बात वही है, उल्टी करता रहता है, उसी को चाटता रहता है, वही उसके दो चार एतराज़ हैं और वही बार बार वो दोहराता रहता है। तो बहरहाल उसके एतराज़ों का जवाब दिया जा चुका है। इंशाल्लाह मुफ्ती यासिर नदीम उल वाजदी से मेरी गुफ्तगू चल रही है, इंशाल्लाह उनको वक्त मिलेगा तो मैं अपने इस प्रोग्राम में भी लाइव उनको लेकर के आऊँगा आप हज़रात के सामने से, इसीलिए ताकि इस तरह के शरीर किस्म के जो लोग हैं जो उम्मत में फ़िरका या इस्लाम के बारे में डाउट और वसवसे और शुकूक व शुबहात फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें किस तरह हैंडल करें, उनको क्या जवाब दें और किस तरीके से मामले को सॉल्व करें, तो उस बारे में इंशाल्लाह मुफ्ती यासिर नदीम उल वाजदी कुछ बातें आपको बताएंगे। तो जैसे ही मेरी बातचीत हो जाएगी हज़रत से, मतलब प्रोग्राम तय करना है कि भाई किस दिन रखना है उनकी सहूलत के अतबार से, तो जैसे भी होगा इंशाल्लाह मैं आप हज़रात के सामने उनको लेकर के आऊँगा, तो उससे बहुत सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। रिजवाना को अस्सलाम वालेकुम, मेरे लिए दुआ करें जी अल्लाह ताला आपके तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, खैर व बरकत के फैसले फरमाए। तकसीर का अगर मोहम्मद कहना सही है या मोहम्मद कहना सही है, देखिए मोहम्मद बात एक ही है। ये आप जो है ना, ये लोग बस क्या कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले जो लोग होते हैं ना, वो इस तरह के चक्करों में पड़ते हैं। मोहम्मद ऐसा नहीं है, वैसे अगरचे पेश है, मीम पेश मुहामिम ज़बर हम मोहम्मद, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान करीम में नाजिल हुआ है। लेकिन अगर कोई मोहम्मद बोलता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि जिससे अल्फाज ही और शक्ल भी बढ़ जाए, मोहम्मद अगर कोई बोलेगा तो वो गलत है, मोहम्मद नहीं है, बाकी मोहम्मद, तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है और लोग फ़र्क भी इतना जहन में नहीं रखते हैं। हाँ, जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद लोग बनते हैं, अपने आप को अक्लमंद बनने की कोशिश करते हैं, तो वो इस तरह के छोटे छोटे फ़र्क निकालते हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आप MO लिख दें या MU लिख दें, कोई बात नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। अली अकबर करें मुफ्ती साहब, इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन से हैं? भाई शरह फ़िक़हुल अकबर आप पढ़ लीजिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है शरह फ़िक़हुल अकबर, उसमें आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मौलाना समीरुद्दीन कासमी के एक समरतुल अकायद है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वो टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है वो, और व्हाट्सएप के अंदर भी शायद आपको मिल जाएगा। तो उनकी एक किताब है समरतुल अकायद, जिसमें 350 अकीदे बयान किए गए हैं और हर अकीदे पर कुरानी आयत से भी दलील दी गई है और अहादीस से भी दलील दी गई है। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ आपको सारी तफसील मिल जाएंगी, 350 अकीदे आपको वहाँ मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आगे चलिए, रिजवाना कौसर कह रहे हैं कि गटर से चूहा निकलते हैं, कुछ पता नहीं चलता। जी, पिछले हफ्ते मैंने इनका जवाब दे दिया गया था कि बेहतर यह है कि आप एहतियातन उस हिस्से को साफ़ कर दीजिए जहाँ से वो गुजरा है, एहतियातन, ठीक है। बाकी तो शक व शुबे वाली बात है, हो सकता है गीला हो सकता है सूखा हो, तो अगर गीला है तब तो नापाक हो जाएगा, सूखा था तो पाक रहेगा, और जब पता नहीं है तो एहतियात इसी में है कि आप उस जगह को साफ़ कर दीजिए। तकसीर आलम कह रहे हैं अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी मखलूक बनाई थी? देखिए, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और उससे कहा लिख, उसने कहा मौला क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया कि अब से लेकर के क़यामत तक की सारी बातें लिख दे, और कलम ने सारी बातें लिख दी। जिस किताब में लिखी उसका नाम है लौह महफूज, और वहीं से आमाल फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं कि इस साल ये फैसले होंगे, इस साल ये फैसले होंगे, इस वक्त यूँ करना है, उस वक्त यूँ करना है। तो सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, और कलम भी मखलूक ही है, ठीक है। और अगर आपके जहन में कोई और चीज़ है, आप कुछ और मुराद ले रहे हैं, तो फिर साथ में उसकी वजाहत कर दीजिए।
रिजवाना कैसे कि हुर्मत मुसाहरत समझा दें। जी, हुर्मत मुसाहरत असल में ये काफ़ी लंबा और तफसील तलब मसला है। मेरा काफ़ी वक्त से इरादा है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू की जाए और मुफस्सल इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, तो बाकी बातें इंशाल्लाह उस वक्त मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये है कि आप प्रोग्राम के बाद मुझे आप एक कमेंट छोड़ दीजिएगा ताकि मुझे याद रहे और मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। तो तफसीली मसला है, इंशाल्लाह उस वक्त ज़्यादा समझाएंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तफसीर आलम कह रहे हैं नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है, दुरुस्त नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद बयान फरमाई और तंबीह बयान फरमाई कि अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाले को ये पता चल जाए कि नमाजी के सामने से गुजरने का कितना बड़ा गुनाह है, तो वो 40 तक उसी मकाम पर खड़ा रहे। रावी कहते हैं कि मैं भूल गया कि हुजूर ने 40 साल वहीं फरमाया या 40 दिन फरमाया या क्या फरमाया, कि 40 दिन खड़ा रहे उसी जगह पर या 40 साल उसी जगह पर खड़ा रहे, मैं भूल गया 40 से क्या मुराद है। लेकिन बहरहाल इतना बड़ा गुनाह है कि बंदा वहीं जम जाए, खड़ा हो जाए, वहीं ठहर जाए, अगर उसको पता चल जाए कि नमाजी के सामने से कितना बड़ा गुनाह है गुजरना। तो इसलिए नमाजी के सामने से नहीं गुजरना चाहिए। जाहिर है कि नमाजी 2 मिनट में 4 मिनट में सलाम फिर देगा, इसमें इतना बड़ा आपका नुकसान होने वाला नहीं है। आप अल्लाह के घर में ही हैं, जब तक बैठे हैं सवाब ही मिल रहा है आपको और आप गुनाहों से महफूज हैं, इसलिए इंतज़ार करना चाहिए। या तो फिर कोई रुकावट, कोई सुतरा वगैरह कोई चीज़, कोई आड़ नमाजी के सामने कर दे और फिर उसके आगे से गुजर जावे। ठीक है। देखिए नमाजी के ये तो हो गया। तकसीर आलम करें अल्लाह के सबसे कीमती दौलत क्या है। देखिए ये कोई अंताक्षरी नहीं चल रहा है और ना ही ये कोई क्वाइज कंपटीशन चल रहा है कि आप मुझसे इस तरह के सवाल करेंगे अल्लाह की कीमती दौलत क्या है, पहले क्या किया। ये सारे जनरल नॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बराए करम इनको आप वहाँ ढूंढ लीजिए। क्या कहते हैं ना, इस्लामी मालूमात किताब आती है, ज़ख़ीरा मालूमात किताब आती है, ठीक है, इस्लामी सवाल जवाब किताबें हैं, तो उनमें आपको ये सारे सवाल जवाब मिल जाएंगे। तो ये इस तरह के सवाल यहाँ मत कीजिए जो हलाल और हराम के हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आपके पेश आने वाले मसाइल हैं आप उनके बारे में यहाँ पूछिएगा। ये इस तरह के क्वाइज टाइप के जो है ना यहाँ सवाल मत पूछिएगा बराए करम, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि भाई लोग अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी में उनके जो मसाइल पेश आते हैं उनके बारे में सवाल करें और वो शरई मसाइल सीख करके उनके मुताबिक अमल करें। तो उस टाइप के सवाल पूछने चाहिए, ना कि क्वाइज कंपटीशन वाले। बहरहाल अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती चीज़ क्या है, ईमान है, इससे बढ़ करके कोई दौलत नहीं है। ईमान इस्लाम सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे कीमती दौलत है। ये नहीं है तो बंदे की कोई औकात नहीं है। ठीक है, और जिसके पास इस्लाम और ईमान जैसी कीमती दौलत है फिर उससे बढ़ करके दुनिया में कोई दौलत नहीं है। तो ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। नसीर शेख अस्सलाम वालेकुम, मुफ्ती साहब दुआ की दरख्वास्त है। जी अल्लाह आपके भी तमाम मसाइल को आसान फरमाए। जो भी मुश्किलें हैं कारोबारी एतबार से, रोज़ी रोटी के एतबार से, जानी माली एतबार से, बीमारी सेहत के एतबार से, अल्लाह सारे मसलों को हल फरमाए और आपकी मदद फरमाए अपने गैबी ख़जाने से। एमडी जरीश करें मुफ्ती साहब, चंदे का रुपये के लिए ज़बरदस्ती करना सही है, मतलब बार बार चंदा देने के लिए कहे। देखिए ज़ोर ज़बरदस्ती दुरुस्त नहीं है। ज़ोर ज़बरदस्ती सामने वाले को फोर्स करना कि वो ना चाहते हुए चंदा दे, ना चाहते हुए चंदा दे, इतना फोर्स करना या इस तरीके से इस टाइप पे फोर्स करना, इसकी जायज़ नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मना फरमाया है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन या ला यहिल्लु लिइम्रिइन, आगे के अल्फाज भूल गया हूँ, बहरहाल उसका हदीस का अरबी अल्फाज याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हदीस का खुलासा ये है कि किसी बंदे के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी दूसरे शख्स का माल उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसकी खुश दिली के बगैर इस्तेमाल करे या उससे लेवे। किसी की खुश दिली के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर उसका माल लेना या उसमें तसर्रुफ़ करना, इसकी इजाज़त नहीं है। तो किसी को इस तरीके से फोर्स करना कि वो ना चाहते हुए आपको दे और ना खुशी से दे, मजबूरी समझ करके देने लगे, तो इसकी इजाज़त नहीं है। इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। आप 1-2 बार कह दें, उसको फ़ायदे समझा दें, भाई आपका देना अल्लाह के लिए है और अल्लाह के घर में जा रहा है, अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, तो जो फ़ायदे समझेगा, उसके सवाबात समझेगा, वो खुद ही देगा, आपको फोर्स ही नहीं करना पड़ेगा। और जिसको नहीं देना है तो फिर आप बार बार चक्कर लगाते रहें, फोर्स करते रहें, वो कोई ना कोई बहाना बनाता रहेगा। तो इसलिए फोर्स नहीं करना चाहिए। फ़ायदे बता करके 1-2 बार कहते बस बात खत्म हो गई। उसको देना होगा तो दे देगा, अल्लाह के लिए दे रहा है, अल्लाह के रास्ते में दे रहा है, तो आप क्यों खामखा में फोर्स करने वाले बन रहे हैं। आपके भी ताल्लुकात उससे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए फोर्स नहीं करना चाहिए। अली अकबर क्या कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब मिज़ाह किसे कहते हैं। मिज़ाह, अगर ये लफ्ज़ मीम ज़ा अलिफ हा है, मिज़ाह, तो मिज़ाह के माना आता है मजाक दिल लगी। मजाक दिल लगी, जो हंसी खुशी की जो बातें होती हैं, ठीक है, लतीफ़े चुटकुले जो छोड़े जाते हैं, तो एक जो खुशगवार जो माहौल होता है तो उसे मिज़ाह कहा जाता है।
कभी कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिज़ाह और मजाक फरमाया करते थे, लेकिन हुजूर मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे। बाज़ रिवायत में है कि आपके पास एक बूढ़ी औरत आई तो और ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं भी जन्नत में जाऊंगी? तो आपने मजाकन और मिजाहन फरमाया कि बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। तो वो रोते हुए वापस जाने लगी कि मैं तो जन्नत में नहीं जाऊंगी। तो आपने उसको बुलाया, अम्मा जी बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी का मतलब ये है कि तुम जवान होकर के जन्नत में जाओगे। मतलब ये है कि बुढ़ापे की हालत में नहीं जाएगा, बल्कि जब जन्नत में दाखिल होगा, मर्द हो या औरत हो, तो वो 30 या 33 साल का नौजवान होगा, जवान होगा। तो आपके कहने का मतलब ये था। तो आपने उनसे मिजाह फरमाया। बाज़ रिवायतों में है एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप भी मजाक करते हैं? तो आपने फरमाया हाँ मैं भी मजाक करता हूँ, मगर मैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। तो मिजाह का मतलब यही है, कोई लतीफ़ा छोड़ देना, चुटकुला कर देना, खुशगवार है, कोई ऐसी बात कर देना जिससे सामने वाला मुस्कुरा पड़े। लेकिन इसमें भी शर्त यही है कि झूठ ना बोला जाए, किसी की गिबत ना की जाए, चुगली ना की जाए और बेजा तारीफ ना की जाए। ठीक है, उल्टे सीधे आसमान के कला भी मिला दिए, यहाँ की बातें, ईरान की तुरान की बातें हो रही है जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोला जा रहा है या किसी की गिबत की जा रही है, किसी की बेइज्जती की जा रही है, तो फिर वो मिजाह और वो मजाक क्या है, जायज़ नहीं होगा। ठीक है। आगे चलिए, मुफ्ती साहब बेटी को कैसे कपड़े पहनाएं? देखिए पैंट बुशर्ट, देखिए नहीं बच्चों को बच्चे भले ही छोटे हों लेकिन उनको भी गैर इस्लामी लिबास ना पहनाएं। जिस लिबास में उनका सतर दिखता हो, उनके आज़ा दिखते हों, तो उस तरह का लिबास बच्चियों को भी पहनाना जायज़ नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि तो बच्ची है क्या हुआ, ठीक है इसके तरफ कौन ध्यान देता है, किसको ख्वाहिश होगी, कोई कौन गलत नज़र डालेगा, बुरी नज़र डालेगा, ये नहीं सोचना चाहिए। बल्कि ये सोचना चाहिए कि आप आज जिस बच्ची को छोटे कपड़े पहना रहे हैं तो वो कल को बड़ी होकर के बुर्का और पर्दा कबूल नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि वो इसी माहौल को देखेगी। जो आप बचपन से उसको पहनाते आ रहे हैं उसके जहन में वही रच बस जाएगा और फिर वो आपकी नाफरमानी करके वो गलत लिबास पहनेगी। तो इसलिए पैंट बुरशर्ट या शॉर्ट कपड़े बच्चियों को नहीं पहनाना चाहिए, वो चाहे 2 महीने की हो और चाहे 2 साल की हो और चाहे 8 साल की हो। तो बच्चियों को इस तरह के कपड़े पहनाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, इसका गुनाह सरासर माँ बाप के सर जाएगा। बल्कि बच्चियों का लिबास वही होना चाहिए कि जिसमें उनका सतर पूरा का पूरा ढका रहे, उनका पूरा बदन क्या रहे, छुपा रहे। तो बचपन से ही बच्चियों को पर्दे की आदत डालें, वरना याद रखिए कि ये बच्चियां कल को बड़ी होकर के माँ बाप की बागी हो जाएंगी और फिर ये पूरा का पूरा यूरोपीय कल्चर में और गैर इस्लामी लिबास के अंदर ढल जाएंगी, फिर उनके ऊपर काबू पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप बच्चों को बचपन से ही पर्दे की आदत डालिए अपने बच्चों को और इस्लामी लिबास पहनाने की आदत डालिए। मुफज्जल मज़ाहिरी कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे, अल्लाह आपकी आवाज़ को ज़िंदगी दे, बंदगी दे, तरोताज़ा रखे, कबूल फरमा ले, लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, लोग अमल करने वाले बन जाएं, आपको दुनिया व आखिरत दोनों जहान में कामयाबी चमकाए, कामयाब करे, सही रास्ता दिखलाए, बराबर अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा कर रखे, सेहत के साथ खुशियों से भरी बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह आपकी तमाम दुआ को कबूल फरमाए और मेरी तरफ से यही तमाम दुआएं आपके हक़ में हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी बच्ची को, साहिबजादी को, आपके घर वालों को, अहल वयाल को, सबको अल्लाह ताला सलामत रखे। मौलाना मुफज्जल मज़ाहिरी जो हैं वो हमारे दोस्त हैं और इस वक्त दिल्ली के अंदर मुकीम है, वहाँ पर इमामत करते हैं, फैमिली के साथ में रहते हैं माशाल्लाह। हमारे बचपन के मतलब पढ़ाई के ज़माने के साथी हैं, आलिम कोर्स हमने और उन्होंने साथ में ही किया है। तो बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही बेहतरीन हमारे साथी हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे कह लीजिए। और बहुत सारे मामले में माशाल्लाह मुझे उनसे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत मदद मिलती है और बहुत मतलब मेरी हौसला अफजाई करते रहते हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे और हमारी दोस्ती को ऐसे ही बरकरार रखे। बल्कि यूँ कह लीजिए कि हमारा जो पहले मसले मसाइल का एक सिलसिला चलता था तो एक ज़माने से बंद है तहरीरी शक्ल में, तो तकरीबन 550 से ऊपर हमारे फतावा हैं तहरीरी शक्ल में। तो मौलाना मुफज्जल साहब का उसमें बहुत बड़ा अमल दखल है। मैं वो फतावा उर्दू में लिखता था और मौलाना उसको हिंदी में लिख करके फिर पूरा एक मसले की शक्ल बना करके उसको मेरे पास भेजते थे और फिर मैं उसको आगे ग्रुप वगैरह में शेयर किया करता था। तो उस वक्त उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है और मुझे हौसला अफजाई दी है कि मुफ्ती साहब आप जो है वो उर्दू में लिखिए, मेरे पास भेज दीजिए और फिर इंशाल्लाह मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आगे लोगों तक पहुँचा दिया करूँगा। बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि मैं मुख्तसर इशारा करता था और वो पूरा मसला लिख करके मुझसे इजाज़त ले करके फिर उसकी हिंदी बना करके
इतनी बड़ी कुर्बानी दे करके उन्होंने बहुत सारी खिदमत की है। बाज़ दफ़ा होता है ना ऐसा कि पीछे कुछ और लोग होते हैं जो बंदे की कामयाबी का राज हुआ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी के अंदर या मेरे बहुत सारे मामलात में मौलाना मुफज्जल साहब का बहुत बड़ा हाथ है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनको सलामत रखे, आफियत के साथ में रखे, रोज़ी में, जान माल में, इज़्ज़त में अल्लाह ताला बरकतें दे और हिफाजत फरमाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे दुआएं दी हैं और आप मेरे लाइव प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। रिजवाना कौसर कहने, अगर किसी औरत को ख्याल के ज़रिए शहवत होती है लेकिन कोई डिस्चार्ज ना हुआ, फिर कुछ देर बाद ये 1 घंटे बाद शर्मगाह के बाहर नमी सी महसूस हुई, तो ये लिक्वेरिया है, मज़ी है या मनी है? देखिए, मनी कहते हैं जो शहवत के साथ में बाहर निकले। तो जिस वक्त शहवत थी, अगर उस वक्त पानी बाहर नहीं निकला, कोई गीलापन महसूस नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कह लीजिए कि मनी नहीं निकली है। जी हाँ, मनी अगर नहीं निकली है तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं है। अच्छा, उम्मन होता यह है कि शहवत के वक्त में कुछ ना कुछ पानी ज़रूर निकलता है, उसे कहते हैं मज़ी। शहवत के वक्त जो पानी निकलता है उसे कहते हैं मज़ी। और मज़ी का हुक्म यह है कि उससे कपड़े नापाक हो जाते हैं और वज़ू टूट जाता है। तो अगर कहीं जिस्म पे लग गया, कहीं कपड़े पे लग गया, तो वो कपड़ा धुल लिया जाए, जिस्म का वो हिस्सा धुल लिया जाए और वज़ू कर लिया जाए, बंदे को नहाने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं मज़ी। अच्छा, मज़ी और मनी में फ़र्क यह है कि मज़ी से शहवत तेज़ होती है, मतलब जिस वक्त वो पानी निकलता है, चिपचिपा पानी निकलता है, तो शहवत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब मनी निकलती है तो फिर शहवत टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद आदमी को शहवत बाकी नहीं रहती। फिर दुनिया गई एक तरफ, तेल लेने भाड़ में गई, जिसका ख्यालात थे बंदा सारे कुछ नहीं है यार, वो तो एक तरफ सब गया तेल लेने। तो जब मनी निकलती है तो फिर सारी चीज़ें, सारी ख्वाहिशें गायब हो जाती हैं और तमाम ख्यालात जहन से निकल जाते हैं। तो मनी के बाद सुकून मिल जाता है और जब मज़ी निकलती है तो ख्वाहिश बढ़ जाती है। तो आप देख लें कि मज़ी है कि मनी है। मनी से गुस्ल वाजिब होगा और मज़ी से गुस्ल वाजिब नहीं होगा। हाँ, ये है कि वज़ू और कपड़ा आपको, मतलब वज़ू करना पड़ेगा और कपड़ा वगैरह जहाँ लगी आपको धोना पड़ेगा। मौलाना कारी मोहम्मद ज़करिया, अच्छा क्या करें, ज़िक्र को कितना तेज़ पढ़ना चाहिए? 12 तस्बीह का तरीका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हदीसें बताइए। क्या करें, वली अल्लाह कैसे बने, कौन सा जिक्र ज़ुबान में रखना, वली अल्लाह कैसे बने? देखिए, सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये सबसे ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। बाकी तस्बीह को सिर्फ इतना तेज़ पढ़े कि अल्फाज सही ढंग से अदा हों। बहुत सारे लोग जो तेज़ी के चक्कर में अल्फाज भी सही ढंग से अदा नहीं करते हैं, तो वो तरीका जायज़ नहीं। जैसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये तरीका जायज़ नहीं है। कंप्यूटर थोड़ा ही है यार, कंप्यूटर नहीं है कि इतनी तेज़ी से पढ़ रहे हैं, बल्कि अल्फाज की अदायगी सही ज़ुबान से अदा होनी चाहिए। सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बस इतनी तेज़ पढ़ा जा सकता है। इतनी तेज़ ना पढ़े कि क्या पढ़ रहा है वही समझ में ना आए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना कमाल नहीं है, बेहतरीन तरीके से और इखलास से पढ़ना ये कमाल है। तो आपके पढ़ने में जितना इखलास होगा और जितना बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे, वो उतना अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। इसीलिए क़यामत में नामा अमाल में, तराजू में नामा अमाल को तो क़यामत में नामा अमाल में तराजू में तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। उलमा फरमाते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अल्लाह का यहाँ मतलब नहीं है कि जी 1000 रकातें पढ़ी, 2000 रकातें पढ़ी, लेकिन अगर 2 रकात पढ़ी हैं, इखलास से पढ़ी हैं, तो वह 1000 रकात जो बुरे तरीके से पढ़ी गई थी उसके ऊपर भारी हैं। तो इसलिए इत्मीनान से, इखलास से, बेहतर तरीके से पढ़ें, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। बाकी ये है, अल्लाह वाले कैसे बनते हैं, वली अल्लाह कैसे बनते हैं, तो आप गुनाहों से बचें, हर किस्म के, सगीरा हो, कबीरा हो, बदनजरी हो, बदनिगाही हो, बदजुबानी हो, बदकलामी हो, ठीक है, हसद हो, बुग़्ज़ हो, इनाद हो, हर किस्म के आप गुनाह से बचें, हलाल खाएं, ठीक है, जिनके हुकूक हैं उनके हुकूक को अदा करें, अपने हुकूक को माफ़ करने वाले बने, अपने वालिदैन की बात माने, दीन इस्लाम की खिदमत में लगे रहें, नमाजों को 5 वक्त अदा करें, कुरान करीम से अपना रिश्ता जोड़ लें, ज़िक्र व तस्बीहात की पाबंदी करें, किसी अल्लाह वाले से बैत हो जाए, उनकी मजलिस में बैठना शुरू कर दें। आप जब ये सारे अमाल करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी वली अल्लाह बन जाएंगे। बुजुर्गों का राज यही है कि वो गुनाहों से बचते हैं, मासियात से बचते हैं, नाफरमानी से बचते हैं और अल्लाह की फर्माबरदारी में लगे रहते हैं। तो उनके बुजुर्गियत का राज यही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी बन सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ख़ास सुन्नत बताइए। देखिए, हुजूर की सारी ही सुन्नतें ख़ास हैं। सुन्नत का मतलब ये है कि उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और उसके करने को पसंद फरमाया है, इसलिए सारी सुन्नतें ख़ास ही ख़ास हैं।
हर मौके की हर सुन्नत खास ही होगी। उठने बैठने की सुन्नतें हैं तो वो उस एतबार से खास हैं, खाने पीने की सुन्नतें हैं वो उस एतबार से खास हैं, ठीक है, सोने की सुन्नतें हैं वो उस एतबार से खास हैं, किसी की इयादत करने की सुन्नतें हैं वो उस एतबार से खास हैं। तो हर मौके की सुन्नतें उसके एतबार से खास ही हैं। तो आपको जो मौका हो उस मौके की सुन्नतें क्या हैं उनको सीख करके उनके मुताबिक अमल करें। आगे चलिए। नो नेम करें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनना। भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी उसकी पूरी पोल खोली थी और आपके उसके बहुत सारे बयान सुने गए। जिन्होंने सुना है आप उनसे पूछेगा। बेशुमार गलत बयानियाँ, अहादीस की गलत तशरीह, कुरान करीम की तफसीर वगैरह बयान की हैं। किसी ने कहा था भाई इंजीनियर हो तो आप जा करके इमारत बनाओ, अल्लाह के वास्ते इस्लाम की इमारत मुनहदिम ना करो, इस्लाम की धज्जियाँ ना उड़ाओ कि इस्लाम में आप जो है ना इंजीनियरिंग अपनी दिखा रहे हो, लोगों के सामने गलत तरीके से मसाइल, गलत आयत की तफसीर, गलत अहादीस की तशरीह बयान कर रहे हो, तो अल्लाह के वास्ते उम्मत को गुमराह ना करो। तो बहरहाल उसके बयान नहीं सुनने चाहिए क्योंकि बहुत सारे गलत बयान उसके अंदर हैं। नमीरा कहने मुफ्ती साहब हफ्ते के दिन मछली खाना खा सकते हैं क्या? जी हाँ, हमारे लिए जायज़ है, हमारे लिए किसी भी दिन खा सकते हैं। हफ्ते के लिए यहूदियों को मना किया गया था, यौमुस्सब्त यानी शनीचर के दिन, हफ्ते के दिन यहूदियों को मना किया गया था। हमारे लिए इजाज़त है, हम किसी भी दिन मछली खा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी नहीं खा सकते, भाई खा सकते हैं, ठीक है, कोई हरज की बात नहीं है। भटका हुआ है ना, सुने जी जी, इंजीनियर मिर्ज़ा अली वो भटका हुआ है, मैं तो गुमराह उसे कहूँगा कि रास्ते से भटक गया है, ठीक है। बाकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उसकी जो क्या कहते हैं ना, उसकी जो पीएचडी की थी और उसकी जो सारी कली और पोल उसकी खोली थी उसके घर पे जा करके, और वो दुबका रहा था, 3 दिन बाहर नहीं निकला था, तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसकी फिर बकवास बाजियाँ भी आप सुन लीजिएगा कि कैसे कैसे उसने रिप्लाई दिए थे, ठीक है। तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बंदा कैसा है, किस एतबार को और किस लेवल का है। हर दिन मछली खाओ, जी बनी इसराइल को मना किया गया था। ना मैं वहाबी, ना मैं बाबी, मैं मुस्लिम क्या है, मुस्लिम लिम्मी किताबी, मुस्लिम लिम्मी किताब, पता नहीं क्या कह रहे हैं। सभी मुसलमान हैं, वो चाहे हनफी हो, चाहे शाफी हो, चाहे वो हम्बली हो, चाहे मालकी हो, ठीक है, सारे मुस्लिम है। जो अल्लाह को मानता है, उसके रसूल को मानता है, कुरान को मानता है, अहादीस को मानता है, सहाबा को मानता है, तो वो क्या है, वो मुस्लिम ही है, ठीक है। बाकी ये जितने फ़िरके इन्होंने एक ख़ास तरीक़े से अपने आप को मुंसलिक कर लिया है जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि कुरान और हदीस ही से वो रास्ता निकला हुआ है। तो बस इतनी बात नहीं तो सारे मुसलमान ही है भाई। फ़रत परवीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कुफ्रिया वसवसे बहुत आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई कुफ्रिया कलिमात तो नहीं बोल दिया, मैं क्या करूं? देखिए, वसवसों का एतबार नहीं है जब तक कि यकीन ना हो जाए। वसवसे शैतान की तरफ से आते हैं तो आप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बार बार पढ़ते रहें, हर वक्त बावजू रहने की कोशिश किया करें और अपना ज़्यादा वक्त ज़िक्र में, कुरान करीम की तिलावत में सर्फ किया करें। जो वसवसे आए उनको जहन से आप जो है हटा दें और किसी क्या कहते हैं, किसी अल्लाह वाली से, ठीक है, कोई आलिमा हो, मोतबर मुत्तकी परहेजगार हो, उससे अपना निस्बत जोड़ लें, उनके पास जाकर के अपनी सारी चीज़ें बताएं और उनके जो भी बयान वगैरह होते हैं उसमें शिरकत करें। अल्लाह जो ये कैफियत है इंशाल्लाह दूर फरमा देगा। न्यूशर बॉय कह रहे हैं उम्रा में पूरा सिर के बाल करना या सिर्फ थोड़ा सा सिर के बाल बारीक करें तो सही है। देखिए, उम्रा में जब आखिर में जब हलाल होते हैं तो हलक या कसर कहा गया है। हलक का मतलब ये है कि बंदा पूरा टकला हो जाए, सारे बाल उड़ा दे, और कसर का मतलब ये है कि कम से कम एक पोरवे के बकदर। ये हमारी उंगली में 3 पॉइंट होते हैं, 1 2, ठीक है, 1 2 3, तो ये हमारी उंगली में जो पॉइंट होता है इसको एक पोरवा कहा जाता है। तो कम से कम एक पोरवे के बकदर छोटा करना है, कम से कम इतना है, ज्यादा आप जितने चाहे छोटे करा सकते हैं। तो छोटे कराने की भी गुंजाइश है, कम से कम एक पोरवा, और पूरा अगर बंदा टकला हो जाए तो उसकी भी क्या है, इजाजत है। तो हलक या कसर दोनों में से कोई एक करना है हलाल होने के लिए। फ़रत परवीन करें मैं 2 बार तजदीद निकाह कर चुकी हूँ। देखिए, सिर्फ वसवसे के बुनियाद पे, शक की बुनियाद पे तजदीद का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि शैतान वो बार बार वसवसे डालेगा और आपको वसवसों का मरीज बना देगा, वसवसों का मरीज बना देगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह बार बार पढ़ते रहें और किसी अल्लाह वाले से अपना राब्ता जोड़ लें, इंशाअल्लाह उससे आपको बड़ी आफियत मिलेगी। हमें सुजन करें दिमाग से झटका, जी झटका दें, औज़ुबिल्लाह, जी जी पढ़ें। वही है नो नेम कहाँ से हो, पता नहीं कहाँ से है भाई। मोहम्मद रकम कहने का जमाई के वक्त हाथ मुंह पर ना रखने से शैतान मुंह में पेशाब कर देता है। जी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि गालिबन इस तरह की कोई रिवायत है कि भाई जमाई के वक्त में जो है ना वो मुंह पर हाथ रख लेने चाहिए, क्योंकि जमाई जो है वो शैतान की तरफ से होती है। क्योंकि जमाई का आना ये सुस्ती की अलामत है और छींक का आना ये चुस्ती की अलामत है। तो छींक नेमत है, छींक क्या है, नेमत है,
और सुस्ती जो है जमाई जो आती है वो एक एतबार से जहमत है, वो शैतान की तरफ से। इबादत में सुस्ती होती है, नमाजों में सुस्ती होती है, बहुत सारे दूसरे मामलात में सुस्ती होती है। तो इसलिए सुस्ती के वक्त मतलब मुँह पे हाथ रख लेना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि शायद मुँह में पेशाब भी करता होगा, देखना पड़ेगा रिवायात है कि नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा ही याद पड़ता है। तो इसलिए उलमा ने यही अदब लिखा है कि जब जमाई आए तो मुंह पर हाथ रख लेना चाहिए। दूसरी उसकी एक वजह यह भी है कि भाई हो सकता है आपने मुंह खोला, कोई मक्खी चली गई अंदर, मच्छर चला गया, गर्दो गुबार चला गया, धूल मिट्टी चली गई, तो कुछ भी मुंह के अंदर जा सकता है जब मुंह खुला हुआ है। तीसरी उसकी एक हिकमत ये भी है कि भाई जब आप इतना बड़ा मुंह फैलाएंगे तो सामने वाले को सारा अंदर के तामझाम A to Z सारा दिख जाएगा, तो हो सकता है उसे घिन आए, उसको नफरत आए। तो उससे बेहतर यह है कि मुंह पर हाथ रख लिया जाए। इन सारी वजूहात की बिना पे उलमा कहते हैं जमाई के वक्त में मुंह पर हाथ रख लेना चाहिए। रह गई पेशाब वाली बात, वो इंशाल्लाह मैं आपको देख करके बताऊंगा। इस्लाम में कितने क्या करें कलीमे हैं, 6 कलीमों की वजाहत करें। देखिए इनमें से पहला कलीमा भी अहादीस से साबित है, दूसरा कलीमा भी अहादीस से साबित है, तीसरा कलमा भी हदीस से साबित है, चौथा कलमा भी अहादीस से साबित है। बाकी अब पांचवा छठा जो कलमा है वो मुख्तलिफ अहादीस के टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके बनाया गया है, मुख्तलिफ अहादीस के टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके वो बनाया गया है। अगर आपको इनकी वजाहत देखनी है तो किताबुन नवाजिल गालिबन जिल्द नंबर 1 या 2 जिसमें ईमानियात का बयान है, तो वहाँ पर आप देख लीजिए इंशाल्लाह, वहाँ आपको सारी तफसील मिल जाएगी कि पहला कलमा किस हदीस से साबित है, दूसरा किस हदीस से साबित है, तीसरा किस हदीस से साबित है, चौथा किस हदीस से साबित है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह मैं बाद में आपको भेजूंगा, ठीक है। MD रकम कह रहे क्या फजर की अजान सुनकर नमाज के लिए ना जाना और सुबह तक सोए रहने से शैतान कान में पेशाब करके भाग जाता है? जी फिलहाल तो मेरे इल्म में नहीं है, इंशाल्लाह मैं देख करके बताऊंगा। MD रकम कह रहे हैं खिड़की से थूक या कोई चीज़ फेंकना हमारे कैसे अभी दुरुस्त नहीं है। थूकेंगे आप फेंकेंगे, नंबर 1 तो ये गैर अखलाकी हरकत है। आप नीचे फेंकेंगे, किसी के सिर पे गिर गया, किसी चीज़ पे गिर गया, तो जाहिर है दूसरे को इज़ा तकलीफ पहुंचाना है, आपको थूकना है। वॉशरूम में जाइए, बाथरूम में जाइए और दूसरी चीज़ें हैं थूकने के लिए, वहाँ जा करके थूकिए। तो इस तरीके से सरेआम थूकना या कोई और इस तरह की चीज़ें फेंकना जिससे दूसरे को तकलीफ हो, गंदा लगे, भुंडा लगे, तो इसकी इजाज़त नहीं है। अली अकबर मुफ्ती साहब, अच्छा जी देखिए हमारे प्रोग्राम को 1 घंटा 6 मिनट हो गए हैं और ईशा जो है वो हमारी 9 बजे है और इस वक्त 8 बज करके तकरीबन 40 मिनट होने वाले हैं। तो सिर्फ मेरे पास में यूँ कह लीजिए कि 10 मिनट मतलब हैं, बल्कि 5 मिनट मैं कहूँगा, 5 मिनट है सिर्फ मेरे पास प्रोग्राम के लिए। मैं 5 मिनट के बाद में अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर दूंगा। तो अल्लाह के वास्ते कोई और सवाल ना करे। ये आसिया खानम का आखिर में है, खैरियत से मुफ्ती साहब, तो बस यहीं तक है, इसके आगे कोई और सवाल ना करे, ठीक है। नहीं तो फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार किसी सवाल रह जाए, ठीक है। तो और हजरात सवाल ना करें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते के लिए उठा करके रख लीजिए। अली अकबर करें मुफ्ती साहब अली मिर्ज़ा जहलमी को जवाब, उसने कहा कि उलमा आपके बहुत सारे इस्लाम की बुनियादी अकायद बताएंगे, उसने सिर्फ हदीस जिब्रील में अकायद हैं वो बताए हैं। देखिए बात वही है कि बंदे को उसको खुद को सही पता नहीं है, उस बंदे को खुद को सही से पता नहीं है। अगर उससे कहा जाए अपनी एक हदीस की सनद सुना दे जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस तक सनद पहुंची हो, वो एक हदीस नहीं सुना पाएगा सही से। तो वो बंदा बस किताब में लेकर के उर्दू तर्जुमे और इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ करके वो फ़कीह और क्या कहते हैं मुफ्ती बना फिरता है। तो बहरहाल मैंने बताया ना कि समरतुल अक़ाइद आप पढ़ लीजिए इंशाल्लाह, उसमें आपको अहादीस से दलाइल मिलेंगे जिसमें 350 अक़ीदे बयान किए गए हैं, अहादीस से ही बयान किए गए हैं। उम्रे के सही तरतीब कैसे है, हज और उम्रा में क्या फ़र्क है इबादत के नज़रिए से? देखिए हज उम्रा दोनों के ताल्लुक़ से मेरे मसाइल मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हज उम्रे के मसाइल पे, हज का भी पूरा तरीक़ा, उम्रे का भी पूरा तरीक़ा, ठीक है। सफ़ा मरवा के मसाइल, तवाफ़ के मसाइल और इसके अलावा जो भी तरीक़ा, सारे मुकम्मल तफसील से मेरे मसले मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिए, वहाँ आपको सारा तरीक़ा भी मालूम पड़ जाएगा, दोनों में फ़र्क क्या है वो भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अर्सा खान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़रत परवीन क्या करें, अस्सलाम वालेकुम। मैंने बेटा मैंने क्या कहते बता ये था आपको, मैंने कहा सुन्नत ज़रूरी नहीं बिना। जी वो आपको आपने बताया था, बार बार क्यों पूछते हैं? मैंने आपको जवाब दे दिया था, बात ख़त्म हो गई। अब आप इस प्रोग्राम में भी पूछेंगे, अगला प्रोग्राम होगा फिर पूछेंगे, फिर अगला प्रोग्राम होगा फिर पूछेंगे। तो जब एक सवाल का आपको एक बार जवाब दे देगा तो बात खत्म हो गई, छोड़ दीजिए उसको। अब बार बार उसी को लेकर आप खींचना चालू करेंगे तो फिर शैतान वसवसे डालेगा। तो मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, तो आप भी इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। आसिया खानम जी खैरियत से, अल्लाह का एहसान है। आसिया खानम जी अल्लाह का एहसान है, खैरियत से। नमीरा का अगर मुफ्ती साहब 40 हदीस जिनको ज़ुबानी आती है क्या उसका दर्जा आलिम के बराबर है क्या? जी नहीं, आलिम के बराबर तो नहीं होगा। अलबत्ता यह है कि हदीस में फजीलत बयान की गई कि जो मेरी उम्मत के नफ़े के लिए 40 हदीसें याद करेगा। बाज़ रिवायतों में है ऐसा
कि जो मेरी उम्मत के नफ़े के लिए 40 हदीसें याद करेगा, क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। लेकिन 40 हदीसें याद कर लिया, बड़ा आलिम बन गया, आलिम के दर्जे को पहुंच गया, ऐसा नहीं है। आलिम के तो अलग ही फ़ज़ाइल हैं, ठीक है। तो आलिम के जो फ़ज़ाइल बयान किए गए वो अलग हैं, वो फजीलतें 40 हदीसें याद करने पर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपनी सोच की इस्लाह करनी बहुत ज़रूरी है। तो आलिम में उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। 12 तस्बीह का तरीका, भाई मेरे को भी नहीं पता है 12 तस्बीह का तरीका क्या है। मुंतखब हदीस फ़ज़ाइल अमाल के जैसे कुछ किताब हैं, अच्छा खासा जी। देखिए जो किताब मुंतखब हदीस फ़ज़ाइल अमाल या इसके जैसी जो और किताब हो जिसमें सही बातें नकल की गई हो तो पढ़ी जा सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। और अगर आप किसी मखसूस किताब के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो फिर उसका नाम सजेस्ट कीजिए, बताइए, इंशाल्लाह फिर उसके हवाले से बताया जाएगा तहकीक करके कि इसको पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता है। बाकी बहुत सारी किताबें हैं, सीरत के ऊपर किताबें हैं, हदीस के ऊपर किताबें हैं, तफसीर के ऊपर किताबें हैं, बेशुमार किताबें, ठीक है ना। आपको जिस हवाले से जो किताब चाहिए आप वो पढ़ सकते हैं, कोई मजाक नहीं है, अपने उलमा से, मस्जिद के इमाम साहब से, किसी मुफ्ती साहब से पूछ करके, ठीक है। चलिए अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अक्सर लोगों के मैंने सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो वो अल्लाह के वास्ते माफ़ करे और अगले प्रोग्राम के अंदर उसको पूछ सकता है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं मोहम्मद मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।